अस्सलाम वालेकुम। ऑन एयर ऑन एयर ऑन एयर आ गए हैं जी हम। ओके जी गो चले जी शुरू करो। अच्छा ये तुम हमारी ये वाली कन्वर्सेशन क्यों नहीं डालते वैसे सुबह जुबैर कहते हैं क्या ये फजूल बकवासें करते रहते हैं, हम ये भी डालते हैं। अच्छा, फॉर्मली आ जाए फिर। अच्छा ओके हाय दिस इज एहतशाम रमजान हाय दिस इज असलान खान एंड यू आर वाचिंग मीनिंगफुल। वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ मीनिंगफुल। आप आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, आप लोगों के खानदान भरे रहें। वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ मीनिंगफुल। किचन भरे रहें। मैंने कहा मैं सब कुछ सबके मिक्स कर दूं। मैंने राहत भी ऐड की है, मेरे प्यारे मैंने रिदाफ्ताब ऐड की है। आपने उसका क्या है? आपकी किचन भरे रहे। किचन भरे रहे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और कोई रह गया? किसी और की है नहीं स्पेसिफिक, है ना? ओके सो कैसे कर लेती हो? मैं तो शुरू से ही ऐसे ही हूँ। ये तो वो है मेरी फ्रेंड गीता बासित भी तो थी ना एक। अच्छा हाँ वो भी थी एक। वैसे वो हमने कभी डिस्कस नहीं की टिकटॉक में। करेंगे ना, उसको जरूर करना उसका किसी दिन हम लेके आएंगे। मैंने उसको बड़ा अप्रिशिएट करना है। ठीक है। नेगेटिवली अप्रिशिएशन नेगेटिव नहीं होती है, अप्रिसिएशन होती है तारीफ। अच्छा ठीक है, तनकीद ओके नहीं। तो आज मून क्या कह रहता है? पीछे हम भूल गए थे ना, रिकॉर्डिंग करा के आए थे, भूल गए। वो लोग हमें कहते हैं कि आप क्या कह रहते हैं, कहाँ करें? खबरियात कम ही है। खबरियात नहीं लेकिन नहीं इसमें क्या कह रहे थे? छह इसमें खबरियात रहते हैं, 6 खबरें हैं, 6 खबरें, कंटेंट रहते हैं, इंटरव्यू रहते हैं, और बड़ा धमाकेदार इंटरव्यू है भाई। जुड़े रहे। वो सबसे बड़ा कंटेंट हाँ, है, हाँ। वो सबसे बड़ी न्यूज़ है, लेकिन वो न्यूज़ में के उसमें आती नहीं है, जुमरे में आती नहीं है, माया अली के जुमरे में। और इसमें क्या रहते हैं? और फीडबैक रहता है, फीडबैक, टिकटॉक रहता है, कंटेंट रहते हैं, कंटेंट की भी भरमार है आज। इंटरव्यू की भी क्या है रहता है? भरमार नहीं, एक इंटरव्यू है लेकिन वो बड़ा डाटा इंटरव्यू है। और टिकटॉक हम उसी वक्त देख लेंगे। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैंने सोची आज सुबह बैठे बैठे। आपको पता है मेरा एक फेवरेट यूट्यूब चैनल है इंडिया का, ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन। हाँ जी। तो वो जो है ना, वो एक कंपाइलेशन बनाते हैं कुछ 5-6 महीने बाद, जिसमें वो इंटरव्यूज, क्रिंज वर्दी जो इंटरव्यूज होते हैं, जो इंटरव्यूज अनकंफर्टेबल टू वॉच होते हैं, को बहुत अच्छे, उनको भी डिस्कस करते हैं। तो हम भी को 5-6 इंटरव्यू इकट्ठे ले आएंगे किसी, जिस तरह का ये इंटरव्यू। ये आइडियाज तुम्हें कैमरे के सामने क्यों आते हैं? ये बड़ा प्यारा आइडिया है। बैक स्पेस व्हाई नॉट? तो इस पे काम करना चाहिए। फंस गया था नॉट। व्हाई नॉट? आप बताइए इस पे काम करना चाहिए कि जरूर। मैंने अभी आज मुझे बहलाने का मौका मुझे मिलेगा कि आपको जो मर्जी कमेंट जो पड़ेगा फिर उसके अलावा। मैंने भी एक सवाल पूछा भाई 45-46 कमेंट्स है, मैं तो थक जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं शुरू आधे कर लेंगे। शुरू आधे। सबसे पहले क्या रहते? डायरेक्ट क्या रहता है? अच्छा चलो ओके, सॉरी, क्या पूछना है? मैं ये पूछना चाह रहा था अरसलान कि कैसा गुजरा, फीडबैक कैसा रहा पिछले एपिसोड का? यार पिछला एपिसोड वाज वेरी सरप्राइजिंग। मैंने अभी रियलाइज किया है कि वो जो हम बकवास कर रहे होते हैं वो आपको पसंद आ रही है, और हमें भी पसंद आ रही है। अच्छा एक वो जो है, जो लास्ट वीक वाला शो था, मुझे लग रहा था कि बहुत बोंगा सा है, मतलब लेकिन बहुत मोहब्बत मिली उसको। और मैंने वो एपिसोड खुद भी देखा तो मैंने रियलाइज किया कि वो जो मुझे कुछ नहीं। अच्छा असल में प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कुछ वो नेगेटिव कमेंट्स शुरू में हर्ट नहीं करते थे, आजकल हर्ट करते हैं थोड़ा, मतलब इतना है हर्ट कर होता है हर्ट भी, क्या करूं, जो सच बात है बताऊंगा। 10 साल बाद भी होंगे, 10 साल बाद भी होंगे, होना नहीं चाहिए, वो अलग बात है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि मैं अब कुछ बातें करने से पहले मुझे थोड़ी वो होती है, क्योंकि अब तो लोग डीएम आई हैव अ रिस्पांसिबिलिटी, डीएम तक पहुंच गया, मुझे बड़ा प्रॉपर बड़ी डर गए हैं, धमकी टाइप्स कुछ आया है। तो मैंने अब सोचा कि थोड़ा काम तरीके से, हम काम तरीके से भी अच्छी बात कह सकते हैं। वो एक्चुअली हमारा ना मूड खराब हुआ है जब से तमाशा चला था, हम तब बदतमीज हुए हैं। तब हम बदतमीज नहीं होते थे, वो असल में शो बदतमीज है। वो आपने हमारी बदतमीज साइड देखी, वो आप पसंद कर रहे हैं, तो अब मैं कोशिश करूंगा थोड़ा अब तमीज के दायरे में रहें। एक्टर्स हैं यार, इंसान है, क्या हो गया है, धूप में काम करते हैं, 9 घंटे की शिफ्टें होती हैं, हम एसी में बैठ के 9 घंटे मेरे साथ अगर 5 लाख रुपया मिले तो तुम नहीं लोगे? 9 घंटे का 5 लाख? 9 घंटे, चलो एक एपिसोड का 1 लाख तो मिलता है कम से कम। एक बड़ी मशहूर हमारी अदाकार है बॉलीवुड की, और वो अभी फिर उन्होंने ड्रामा में कम बैक किया, उन्होंने कुछ एपिसोड किए एक बड़े ही मशहूर ड्रामे के। देख लो ये कौन सा है, उसमें उन्हें मैंने खुद बसाते खुद देखी हुई है 2.5 लाख पर एपिसोड। हाँ तो देख लो फिर, वो एक छोटा ड्रामा था कि बड़ा ड्रामा था?
नहीं वो चला बड़ा था मास्टर्स में। अब ड्रामा गेस कर ले कौन सा है, ठीक है, मैंने फुल इशारे दे दिए। ये कैसा है भाई? इससे पहले सबसे हमारे क्या ये बीन की धुन पे। आई लव दिस सॉन्ग, आई लव दिस सॉन्ग टू। ये गाना भी ऐड करवाएंगे कंटेंट में। नहीं कंटेंट में यहाँ करना है, कंटेंट में कर लो। सुनिधि चौहान ने बहुत अच्छा गाया। हाँ उसको हम आज हम गाना भी ऐड कर लें। हाँ जैसे हम पिछली दफा किया था, दुपट्टा मेरा मले मले का। चलो ठीक है, तो चलो भाई लेट्स स्टार्ट विद न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ ये है कि दुर्र फिशां ने कुछ चीजें रिवील की हैं रिगार्डिंग किस तरीके खुदगर्जी। सबसे पहले जो बात की वो मून को ने बड़ी अप्रिशिएट भी की। मून आप बताएं लोग क्या कहा उन्होंने? यार उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की। पहले तो उन्होंने कहा कि जी मैं अब कैसी तेरी खुदगर्जी टाइप ड्रामे नहीं करूंगी, और उसकी जो बिहाइंड उन्होंने रीजन बताई वो बड़ी रीजनेबल, बड़ी अच्छी है कि कैसी तेरी खुदगर्जी करने की वजह से उनको मुझे चॉइसेस एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपकी मोटिवेशन और अगर आपकी नीयत यही है तो इट्स अ वेरी बहुत अच्छी, वेरी गुड नीयत। और ये बात पहले वो डिस्कस कर चुकी हैं हसन के शो में, समथिंग हॉट में भी वो कर चुकी हैं कि अगर कैसी तेरी खुदगर्जी ना होता तो मेरे पास स्क्रिप्ट्स की भरमार ना पड़ी होती। अब मेरे पास चॉइस का हक है और मैं चॉइस भी करूंगी, उस तरह के ड्रामे करूंगी जो मेरे को चॉइस भी है। चॉइसेस। अच्छा एक ये चीज की सेकंड उन्होंने बात ये बोली कि दुर्र फिशां खुद ऐसे ड्रामे की ऑडियंस नहीं है, दुर्र फिशां खुद भी कभी ये कैसी तेरी ऐसा ड्रामा नहीं देखेगी। बट द थिंग इज कि हम ये वैसे बीबीसी पे ये इंटरव्यू आया था। वो जो भाई आते हैं वो एक जो ब्रिटिश एक्सेंट में करते हैं। चलो बहुत सारी बातें कोई नहीं। अच्छा वहाँ पे उन्होंने बोला कि वो उसके ऑडियंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पब्लिक है, अच्छा हमारी तुम और मैं ना मून एक लिहाज से ना बहुत ब्लेस्ड है। हम अगर आसपास देखें ना जो लोग कुछ लोग जैसे रिव्यूज करें कुछ की ये जर्नी है कि उन्होंने ना वैरायटी ऑफ पीपल देखे हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दिस केस कि हमने वैरायटी ऑफ पीपल देखे हैं, हर तरह के, हर क्लास के और हर क्लास की चीज़ों से एम्पैथाइज भी किया हर दौर में। तो हम ये चीज़ें वाकई समझ सकते हैं कि दुर्र फिशां टाइप कोई लड़की होगी ज़रूर जो है रैस हुई है, जो कैसे तरीके से उसका नाम क्या था? महक। आई मीन हम दुर्र फिशां ना कहते हैं, तो महक टाइप कोई लड़की होगी जरूर जो है रैस हुई है, क्योंकि जो रियलिटी हमने देखी है तो हमने उस रियलिटी में ये चीज़ देखी, लेकिन उनके जो अंजाम है वो थोड़े ड्रामाई और थोड़े उसको रोमांटिसाइज किया गया था। उस चीज़ से हवाले से ही हमने उस ड्रामा को ड्रॉप किया था, क्योंकि वो स्टार्ट बड़ी गंदी चीज़ से शुरू होता है कि वो ख्वाब ये देख रही है और उस चीज़ को फैंटेसाइज कर रही है कि उसको हीरो आके बंदूक की नोक पे लेके गया। सो ये वाली चीज़ें जो थी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। सो मुझे लगा कि इनका जो स्टांस है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इस स्टांस पे बात की है और एक बड़े चैनल पे बात किया, अगर इस स्टांस से वो मुड़ेंगी तो फिर बड़ी प्रॉब्लम। डटे रहना है बहन, अब डटी रहेगी है ना, बदलना मत। मैं भी फिर डर्टी पिक्चर वाली। तुम तो इतनी जल्दी बदल गई सिल्क। तुम तो इतनी जल्दी बदल गई दुर्र फिशां। नहीं दुर्र फिशां अब वो उन्होंने बताया ना उनका यार आप लोगों ने अगर डर्टी पिक्चर देखी है तो ये उसका डायलॉग है एवं ही वो फिर नहीं लोगों को पता होता है, पता होगा। नहीं तो हम बता दें कि क्या है, हम किस लिए हैं, पूछे कमेंट्स करके पूछे। ये डर्टी पिक्चर में एक डायलॉग आता है कि वो जब वो देखती है सिल्क थोड़ी मशहूर हो रही है तो कहती है कि ऐसे ही रहना। तो दुर्र फिशां ऐसे ही रहना, बदलना मत। बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा, और बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशन दी आपने। मुझे आपकी जस्टिफिकेशन बहुत पसंद आई। ये वैसे वो समथिंग हॉट पे दे चुकी हैं, आपने नहीं देखा होगा उनका इंटरव्यू, मैंने देखा उनका, बड़ी प्यारी प्यारी बातें और भी की थी। उन्होंने एक बताया भी जिस प्रोजेक्ट वो काम करी वो बड़ा अच्छा है, वो वुमेन एम्पावरमेंट की उसके ऊपर है। वो कह रही कि नेक्स्ट सारे ड्रामे भी, उस ड्रामे का नाम था तेरी मर्जी, अब कैसी तेरी खुदगर्जी है ना, उसके बाद उन्होंने क्या है तेरी मर्जी। अब उनकी मर्जी, दुर्र फिशां की मर्जी, पहले प्रोड्यूसर की खुदगर्जी, अब दुर्र फिशां की मर्जी। ठीक है, मर्जी से वो ड्रामे करेंगे, वो बड़ा मेटाफोरिकल जवाब देंगे। अच्छा जी, मूविंग ऑन। नेक्स्ट न्यूज़ है जी, नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि उमराव जान अदा जो कि 18, मैंने थोड़ा इसका डाटा लिखा है 1829 मिर्ज़ा हादी रुस्वा का एक मशहूर नावल है, जो कि जिसको आर्ट में एक अलग ही मकाम हासिल है। बेशुमार इस पे थिएटर प्लेस भी बन चुके, बेशुमार इस पे फिल्म्स बन चुकी, और बेशुमार इस पे टीवी ड्रामास भी बन चुके। मैं कुछ ड्रामास के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे कि एक जियो पे भी एक ड्रामा चला जिसमें फैसल कुरैशी थे और इमरान अब्बास बेसिकली लीड कर रहे थे, और उमराव जान नहीं तुमने कहा इमरान अब्बास लीड कर रहे थे, तो लीड तो भाई इमरान जान करेगी ना।
उमराव जान की स्टोरी पता है तुम्हें? हाँ, उमराव जान को एक लड़के अमीरन की कहानी है। अमीरन की कहानी। अमीरन को एक से प्यार होता लेकिन है, होती वो बेसिकली वाइफ है ना। वाइफ है। और फिर उधर एक लड़का होता है जो कि उसको गोहर जिसको तंग करता होता है। तो गोहर का कैरेक्टर किया था फैसल कुरैशी। अच्छा, तो वो जिसे प्यार करती हैं वो इमरान अब्बास थे। तो लड़की कौन थी? लड़की जो थी वो आई थी और फिर वो उसी ड्रामे के साथ गायब भी हो गई थी। और इनकी जो वो शबाना आजमी बनी थी ना, वो थी बुशरा अंसारी। अच्छा, ओके ओके ओके। तो बड़ा हिट हुआ था ड्रामा बाय द वे, 2003 की बात है। फिर इसके बाद अच्छा अभी जब हम न्यूज़ की तरफ एंड पे पहुंचेंगे, पहले हम वो प्रेमिस सेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद दूरदर्शन जो इंडिया का बहुत बड़ा चैनल था, 2014 पे भी ये एक ड्रामा आया। सॉरी गाइस, बहुत चुभ रहा है मेरी गर्दन जो है ना। अच्छा चलो कोई नहीं। फिर इसके दूरदर्शन इंडिया का जो नेशनल टीवी चैनल है, तो उस पे भी 2014 पे उमराव जान पे एक प्ले बना। हसन तारिक जो हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर, मैं उनको बहुत पसंद भी करता हूँ। और उनके जो वर्क है, जो उनका आर्ट है, वो बड़ा मतलब एक यूनिक है। उन्होंने भी 1972 में एक मूवी बनाई उमराव जान अदा के नाम से, जिनमें उमराव जान का कैरेक्टर प्ले किया रानी ने, और शाहिद ने उनके ऑपोजिट कैरेक्टर प्ले किया। ये हसन तारिक वो नूरजहां के जो शोहर थे वो हैं? नहीं, नूरजहां के नहीं, वो रानी के ही शोहर थे। सॉरी, इजाज दुरानी है, वो इजाज दुरानी। नामों में मेरा जरा है मसला। सो इसके बाद हसन तारिक के बाद मुजफ्फर अली ने 1981 में नूरजहां बनाई, और फिर जेपी दत्ता ने 2006 में ऐश्वर्या राय बनाई। अब बन रही है दोबारा एक अबू धाबी बेस्ड प्रोड्यूसर है हामिद हुसैन और मोहम्मद याकूब, वो बना रहे हैं उमराव जान, और जिसकी कास्ट में उमराव जान के लिए सिलेक्ट किया गया है सजल अली को। वाओ। सो ये थी न्यूज़। सो क्या कहेंगे मोन, सजल अली क्या कर पाएंगी? एक्चुअली प्रॉब्लम इज उमराव जान की, अगर आप इंडिया वाली साइड पे भी चले जाएं और अगर आप पाकिस्तान वाली साइड पे चले जाएं, दोनों साइडों पे एक उमराव जान इज वेरी लाइक वो हावी है। पाकिस्तान में 1972 वाली बड़ी हावी है, यहाँ पे रानी की जगह किसी को उमराव जान आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा। और जबकि मुजफ्फर अली वाली जो इंडिया में हिट है 1981 में जो आई, उधर रेखा की जगह की रिप्लेसमेंट आज तक नहीं मिली। उनको लगता है कि यही एक उमराव जान है। सो एक तो इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है। सेकंड, बहुत सारे लोगों ने ये नॉवल पढ़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों के निसाब में भी ये शामिल होता है। एक वो है एफिलिएशन, जैसे तुम अक्सर जो नॉवल पढ़े हुए थे ना, तुम्हारी एक एफिलिएशन और होती है, उन ड्रामों से कुछ और एक्सपेक्टेशन होती है। फिर इसके अलावा एक तो ये मसला, तीसरा जो मसला मुझे नजर आ रहा है कि ये बड़ी सुनी सुनाई और कहीं कहीं कहानी है, ऐसी कहानी जो हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, किस तरह से दिखाया, और हर एक के कोई ना कोई इमोशन जो हमने फिल्म गैलरी में भी वो होंगे। तो क्या तुम कुछ सोच रहे हो ऐसा कि इस उमराव जान में तुम्हें वो आएगा, सजल अली का मजा आएगा? अच्छा, सजल अली माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत है, टैलेंटेड भी हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में जो उमराव जान बनने से पहले का जो पीरियड है अमीरन वाला, वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर सकती हैं। उसके बाद वाले एरा पे मुझे थोड़ा सा वो है कि डाउट है कि शायद वो उस तरह अच्छा कुछ अभी सजल अली का हमें आने वाले दिनों में कुछ एक डिफरेंट साइड देखने को मिल रही है, जिसमें एक तो ये एक पूरी जर्नी होगी उमराव जान की, अगर तो हो जाता है सब कुछ। फिर एक वो फातिमा जिन्ना है, तो वहाँ पे भी अपनी एज से बढ़ के का रोल है। सो इन दोनों में सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी जो कर रही है, ऐसा होना चाहिए। और रिस्पांसिबिलिटी बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, बहुत ऐसी चीज पहले इतने सारे लोग कर चुके हैं। आई लव वो 2006 वाली उमराव जान। मैं आज तक पब्लिकली बैठ के उस चीज को नहीं कह पाता कि यार नहीं बुरी, अच्छी है, क्योंकि वो जो पिछले वालों के फैन है ना, वो ऐसे शेरों की तरह पड़ जाते हैं। Am I right or wrong? बिल्कुल सही। मुझे 2006 वाली उमराव जान के गाने पसंद है, बहुत अच्छे गाने, तो उनका एल्बम तो बहुत, और लोग कहते हैं नहीं 1981 वाले के गाने बहुत अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। पाकिस्तानी किसी पूछो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, जो रानी ने उमराव जान किया है ना, वो किसी ने नहीं किया, तो जो बचा था वो उठाने के लिए आया। सो एक्सपेक्टेशन इज वेरी हाई। वैसे मोन, अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी फेवरेट उमराव जान कौन है, सच बताना। मेरी फेवरेट उमराव जान मेरी तो रेखा है। रेखा है, ओके। तो तुमने भी रेखा वाला पैलेट रख के नहीं पसंद आई होगी? ऐश्वर्या वाली नहीं पसंद। तो ये बहुत सारे लोगों की वो है, क्योंकि मेरे माइंड में वही नक्श हुई है ना। अच्छा, मैं अगर बात करूं तो मैंने सबसे पहले जो देखी थी वो थी 2006 वाली। उस जमाने में आई यूज्ड टू वॉच बॉलीवुड बहुत ज्यादा। इसमें 2006 या 2007 वो ईयर है
यहाँ पे मैंने इंडिया की हर फिल्म देखी। ओके। बी ग्रेड भी, सी ग्रेड भी, ए ग्रेड भी, हर तरह की फिल्में देखी और मैंने बड़ी मतलब रिकॉर्ड रखा कि फिल्म देख ली, ये भी देख ली, ये भी देख ली, टिक वाला सीन था। उस जमाने में मैंने ये फिल्म देखी तो मेरे साथ वो ऐश्वर्या की एक आपको एफिलिएशन से होगी ना? मेरे ख्याल में किसी भी चीज में ऐसी जो बार बार बनती है ना, उसमें जो चीज आप पहली दफा देख रहे हैं ना, आपको उसी से हुक हो जाते हैं। हाँ। मेरा ये ख्याल। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं, इसकी भी रिवर्स एग्जांपल्स भी हैं। आप उधर चले जाएं, देवदास। हाँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद वो वाली दिलीप कुमार वाली। हाँ। उनको शाहरुख से कनेक्शन है। हाँ, ये भी है। ठीक है, वो हमारी जनरेशन। इसके अलावा एक और जो चीज़ मुझे मेरी ख्वाहिश ये है कि ये सेम पैटर्न पे हर दफा स्टोरी देख ली गई हुई है। हाँ। उमराव जान की। आई वॉन्ट अ न्यू चेंज। भला कौन सा वाला चेंज? नया जमाना, पुरानी उमराव जान। हाँ, ये भी हो सकता है। जैसा देव डी एक मूवी आई थी, फ्यूजन वाली। फ्यूजन वाली। सो मैं चाहता हूँ कि उमराव जान का कोई फ्यूजन किया जाए और उसमें लेटेस्ट इश्यूज डाले जाएं, वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, सारा कुछ हो सकता है। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हो सकती है। सो ये मेरा एक सवाल, जिसमें जहाँ पे वहाँ पे पहले नवाब दिखाते थे ना, तो वहाँ पे अब इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। तो उस तरह की उमराव जान क्या चलेगी? What do you think? चलेगी। और इस तरह की बड़ी चल भी नहीं आजकल इन पाकिस्तान, हॉलीवुड में भी। प्लीज इसका कर दो कुछ मेरी। हॉलीवुड में भी बहुत सारी पुरानी स्टोरीज को रीसेंट के साथ रिमिक्स करके किया जा रहा है। जैसे रोमियो जूलियट के ऊपर रामलीला बनी, इस तरह की। सो इस चीज की मेरी अच्छा, खैर, एक्ट्रेस की चॉइस अच्छी है। चॉइस। तो आप क्या सोचते हैं? मेरे दोस्त ने वही जो हमारा एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि उनके होते हुए, ईमान अली के होते हुए कोई और क्यों इमरान जान करेगी? तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसमें एज। हाँ, क्योंकि उन्होंने उसके प्रॉब्लम है, अगर आपका प्रोडक्शन हाउस बहुत ज्यादा है तो फिर वीएफएक्स कम करें और उनकी चीजें छुपाएं, तो दैट्स इट। क्योंकि नहीं छुपी टिच बटन में नहीं छुपी, नजर आ रही थी। हाँ, मेरा प्रॉब्लम मैं अगेन वही कहूंगा, झुर्रियां नहीं है, एजिंग नहीं है। मेरा प्रॉब्लम है कि आप कैरेक्टर क्या प्ले कर रहे हैं। क्योंकि वो क्या आपके, अगर आप अमीरन यंग वाली बने हो और अगर आपकी रिंकल्स हैं, तो आप उसको क्या जस्टिफाई करेंगे? नहीं कर सकते। हाँ, या फिर कोई और एक्ट्रेस लें उस तरह की, तो वो नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। तो खैर, और कौन एक्ट्रेस प्ले कर सकती थी वैसे, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में? जो उमराव जान है, सुहाई। हाँ, सुहाई कर सकते। सुहाई अच्छा ऑप्शन है। और किंजा हाशमी। आई वांट किंजा हाशमी टू प्ले उमराव जान। अच्छा कर सकते। मुझे फील आती है कि वो कर सकती है। गुड्डी सी है ना। डॉल टाइप। चलो जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज ये है, उशना शाह की एक न्यूज है जो मून आपके सामने पढ़ के आपको बयान करेंगे, और ये सारी न्यूज आप लीड करेंगे अब, क्योंकि मैं पिछले 2 न्यूज बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ। मुझे फील आ रहा है कि मैं बहुत बोल रहा हूँ। नहीं तो आप बोलेंगे ना। हाँ, बोलें। आपका बोलना बहुत जरूरी है जी। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अच्छा, नहीं, उशना शाह की न्यूज़ तो उस तरह से नहीं है। जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, हाँ, उन पे उनका एक ट्वीट है, उसके बारे में हम लोगों से राय लेना चाहते हैं। हाँ, बताया है कि भाई, जब आप पाकिस्तान में, मैं मुद्दा बता देता हूँ, क्या जरूरत है ट्वीट हम लगा देंगे, ठीक है, कि जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, आपके पास गैस नहीं है, आपके पास फ्यूल इतना महंगा हो गया है, ठीक है, तो मैं कॉफ़ी पीना चाहती, तो मेरे पास उसको पीने के लिए चीज़ें ही पूरी नहीं है, तो फिर मेरा जो है ना कौमी तराना या कोई एंथम पढ़ते हुए ना, एंथम नहीं मतलब मिली नगमा टाइप कोई चीज़ पढ़ने हुए मैं ज़रा डरती हूँ। किस तरह क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। अच्छा, द थिंग इज, इसके लिए भी एक बड़ा खूबसूरत जवाब ये है कि आप अक्सर लोग कहते हैं कि हुबुलवत्ती। तो फिर ये है कि अगर आपको रीजंस नहीं मिल रही ना किस चीज़ को प्यार करने की, क्या तो फिर हम कैसे कहें? अभी ये उशना शाह कह रही हैं, ठीक है, जो कि प्रिविलेज्ड एक्ट्रेस हैं, माशाल्लाह अच्छा खासा कमाती हैं, और उनका मसला कॉफी है, प्रिविलेज्ड हैं। हाँ, जिन लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, वो किस तरह मिली नगमा पढ़ सकते हैं? वो किस तरह, उनको क्या पड़ी है पाकिस्तान दबान? उनको तो रोटी खानी है ना। लेकिन ये बड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस तरह से अगर आप इसको करेंगे तो इसको नेगेटिवली लेके जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बस ये कि हम दुआ कर सकते हैं मैक्सिमम, अल्लाह करे हालात बदल जाएं। पेट्रोल देखे ना, आज फिर महंगा हो गया है, 30 रुपए महंगा हो गया। अब हिसाब लगाएं, अब लोग साइकिलों पे ही आएंगे, फिर साइकिलों पे आ जाएंगे या पैदल पे आ जाएंगे। गाड़ियाँ बाइकों में तो डलवाने के लिए पेट्रोल नहीं मिलेगा, जितना महंगा हो गया है। अब हिसाब लगाएं, बहुत दुख होता है मुझे असल में। मैं इसको इसलिए इंक्लूड करना चाहता था कि क्या करें यार, किस तरह हमारे हालात ठीक हो। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि कुछ
स्पेसिफिकली इंडिया के जो हमारे व्यूवर्स हैं वहाँ से अच्छा एक और ही तरह का फीडबैक कर रहा होता है, बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ क्यों? अच्छा नीचे कमेंट्स में लोगों ने इतना बैश किया था जी पैट्रियोटिज्म और ये यही तो बात है, बुरे हालात में साथ दें, तो खाने को रोटी नहीं है तो पेट नहीं भर रहा तो क्या किस तरह दें? तो बड़ा मुश्किल होता है ना इन हालात में। वेरी डिबेटेबल बहुत। हाँ आप बताएं आपका क्या इसके ऊपर स्टांस है? मोटिवेशन फैक्टर क्या है? मोटिवेशन फैक्टर क्या है कि आप क्यों मतलब हम वैसे हमारे मैक्सिमम व्यूवर्स जो हैं वो बाहर से बाहर हैं, जो इधर हैं उनका क्या मोटिवेशन फैक्टर है ये हम पूछ सकते हैं मैक्सिमम, है ना? सलमान बताए, वेरी सैड न्यूज़। पोस्ट कोविड बहुत बुरा क्रंच आया है पिछले 7-8 महीने से। मैं तो पिछले 7-8 महीने से रो रहा हूँ जब इतना था भी नहीं। याद है ना तुम्हें ये बात? और अब तो बहुत फर्स्ट हालत होने जा रही है ना। चलो अभी देखते हैं। खैर करे। हाँ चलो भाई चलो आगे चलो। नेक्स्ट है जी, मूविंग ऑन टू अरूज आफ्ताब। लास्ट ईयर इनको ग्रैमी अवार्ड मिला, इस ईयर भी इनकी नॉमिनेशन है, लेकिन सबसे अच्छी बात जो इस दफ़ा देखी जा गई है वो ये कि अरूज आफ्ताब ग्रैमीज में परफॉर्म कर रही हैं। वाओ, इसके अलावा कोचेला करके एक होता है म्यूज़िक फेस्टिवल अमेरिका में, वहाँ पे म्यूज़िक इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो सिंगर्स होते हैं वो म्यूज़िक सेलिब्रेट करते हैं, मतलब हाँ, तो वहाँ पे भी हमारा अली सेठी भी इस साल परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट ईयर कोचेला में अरूज आफ्ताब ने भी परफॉर्म किया, इस साल जो है वो बड़ी अच्छी बात है भाई। ये साल पिछला साल इस हवाले से आर्ट की इंटरनेशनली बहुत हम लोग रिकॉग्नाइज किए गए हैं, बहुत आगे गए हैं। तो उन्होंने उर्दू नाम क्यों रखा है अपने फेस्टिवल का? कुचैला, मेला कुचैला, उस तरह मुझे लगा आप कुछ किसी गाने का डिस्कशन कर रहे हैं कि कुचैला को गाना है। कुचैला सीओ से है। अच्छा सी से ओके, कुचैला है मेला कुचैला वो है ना एक मून कुचैला इज अ वेरी बिग थिंग इन अमेरिका। मैं वैसे इतनी कोई चीज नहीं हूँ, मुझे भी मतलब लाइक मैं इतना क्रेजी फैंस नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में लोग प्लान करते हैं कि वो कुचैला जाएंगे जी। इसके अलावा कुचैला पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस चीज पे खुश होते रहते हैं कि उनको प्रीमियम जगह मिली। उनकी कुचैला लुक्स डिसाइड होती हैं, जैसे वो होती है, क्या होती है, जैसे मेट गाला का ना, वो तो एक इवेंट है ना। तो कुचैला एक कॉन्सर्ट, म्यूजिक इवेंट, कॉन्सर्टों का बाप इस कुचैला, मतलब हर पूरी दुनिया से जो अच्छे सिंगर्स हैं वो, हाँ, और जो जितने भी कॉन्सर्ट होते हैं ना उन कॉन्सर्ट्स का बाप है कुचैला। तो मैं अब समझ आ गया है अली सेठी के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो कुचैला में परफॉर्म कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर पाकिस्तान। मैं जो बड़े तुम्हें पता होगा, मैं कुछ अमेरिकन यूट्यूबर्स बड़े शौक से देखता हूँ, यू नो दैट। वो लोग प्रॉपर अपनी लुक्स पे वर्क करते हैं कि कुचैला में ये डे 1 पे ये पहनना है, ये फिर वो उनके शूट्स आते हैं। वेरी गुड यार। हाँ, फिर उनके व्लॉगिंग में ये भी होता है कि आज हम कुचैला की तो हम कुचैला भी रिव्यू करेंगे। नहीं, हम रिव्यू नहीं कर सकते क्योंकि आई एम नॉट फैन ऑफ अंग्रेजी सॉन्ग। अब मुझे एक बात बताओ, इधर से मुझे एक बात याद आई, मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं पिछले एक वीक से सोच रहा हूँ, अब आजकल एक गाना ये टिकटॉक में बड़ा हिट है, बेबी कम डाउन, ठीक है। अच्छा, मैंने सब पहले तो शुरू में जब ये गाना आया, मैं बहुत ही जाहिली दिमाग का मालिक हूँ, हाँ, मतलब अंग्रेजी गानों के हवाले से, तो मुझे लगा ये गाना ना किसी और लैंग्वेज में है। ये बात मैंने तुमसे डिस्कस की थी। वो उसके बाद किसी ने मुझे बताया नहीं, ये गाना अंग्रेजी में ही है। अब अगर वो बंदा फांटा को फांटाऊं बोलेगा तो मुझे कैसे पता लगेगा? वो उस तरह से उसने गाना एक्सेंट को अपने उस तरह लोकलाइज करके। हाँ, तो मुझे एक बात बताएं, ये जो हम एमी फुर अंग्रेजी गानों के फैन हो जाते हैं, जब मैंने जिंदगी भर फैंटा को फैंटा सुना है, फैंटा की एड में फैंटा होता है, तो मैं जब वो गाना भी गाएगा विदाउट लिरिक्स में जब वो गाना सुन रहा हूँ तो मुझे कैसे पता लगेगा टेस्ट लाइक फांटाऊं, नहीं समझ आती फांटाऊं। तो फिर कहते हैं अंग्रेजी गाने सुनो। हाँ, और लोगों को बड़े पसंद होते हैं, उनको पता उनका कख नहीं होता। अब इसकी एक और एग्जांपल, एक अरियाना ग्रांडे का एक गाना है 7 रिंग्स, आजकल मैं बड़े शौक से सुन रहा हूँ। किसी से मतलब कुछ जो डाई हार्ड फैन होंगे ना, वो होंगे जो बीच वाले होते हैं ना, ये स्पेसिफिकली मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, जिनको लाइक उन्होंने गाने सिर्फ मेरे ज़हन में सबके नाम आ गए हैं और तस्वीरें भी चल रही हैं। वो गाने सिर्फ इसलिए सुनने होते हैं कि जी अंग्रेजी गाना है, और ये अंग्रेजी गाने सुनना क्लासी और कूल है। मेरी बात सुनो, तुम भी अगर उसके लिरिक्स के साथ भी वो गाना सुनो तुम्हें समझ लगे वो क्या है। हाँ, क्योंकि वो देखो वो कल्चर एलिमेंट चीज, कल्चर एलिमेंट के अलावा कुछ उसके अपने पर्सनल एलिमेंट्स भी थे जो उसने मेटाफोरिकल यूज किए थे। बेसिकली वो जो 7 रिंग्स गाना है ना, वो होता ही है कि आरियाना ग्रांडे की रियल लाइफ में ब्रेकअप हो जाता है, तो वो अपनी अंगूठी वापस करने जाती है अपने उसको बॉय को,
तो वापस आके तो वो टिफनीज है कोई बड़ा मशहूर ज्वेलरी का ब्रांड, तो वहाँ अपनी सहेलियों के साथ जाती है। वहाँ पे होता है कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और अपॉइंटमेंट लेनी होती है तो वो अपॉइंटमेंट में आपको चैंपियन पिलाते हैं। वहाँ पे इनकी और इनकी 7 सहेलियां टुन हो गई। उन टुन में ना उन्होंने अपनी 7 सहेलियों में ना उस अंगूठी को, ब्रेकअप को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने जी सब ने 7 ने अंगूठियां ली सेम डायमंड्स की। सो उन्होंने फिर गाना लिखा कि ब्रेकफास्ट एंड टिफनीज एंड बॉटल ऑफ बबल्स। अब ये बात अगर मुझे ये स्टोरी नहीं पता तो मुझे कैसे पता लगेगी? हाँ बिल्कुल ऐसे ही, आप कैसे उस पे कनेक्ट कैसे होगे गाने को ना? ठीक है, फिर वो कहते हैं कि नहीं जी ये जो गाना आया ना इसे तबाही बम्बार्टमेंट। चलो खैर हम उसके ऊपर हैं। सो हाँ नहीं हम हॉलीवुड की ही बात कर रहे हैं, वही बात तो वही की है, बात तो वही है। बात तो वही है, तो हम इससे कुछ अलग रिव्यू नहीं कर सकते, लेकिन हम सेलिब्रेट जरूर करें। हम बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे अरूज आफ्ताब को और अली सेठी को। ठीक है जी, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू शुएब अख्तर्स बायोपिक। शुएब अख्तर ने उसको तो काली नजर लग गई है। सबसे पहले साहब ने जवाब दे दिया जी, चूंकि ये फिल्म आने वाली थी, इसके राइट रूट सब कुछ हो चुके थे, तो इस पे एक शुएब अख्तर का ट्वीट है, पहले हम पढ़ लें फिर उसके बाद। उज़ैर जसवाल ने अपनी इस फिल्म के साथ डिसकंटिन्यूटी का, पर्सनल एंड क्रिएटिव, डिफरेंस की वजह से डिसकंटिन्यूटी, अब जिसकी फिल्म है उसी ने वो नहीं कह देता है, नहीं जी नहीं, कोई हाथ नहीं पाना। उन्होंने कहा है, उन्होंने लाइफ के अंदर अनाउंसमेंट दिया है। वेरी सैडली आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू दैट आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ वंस आई हैव डिसाइडेड टू डिसोसिएट माय सेल्फ फ्रॉम द फिल्म Rawalpindi Express and its makers by terminating the agreement through my management and legal team. Definitely it was a dream project and I tried a lot to prevent it stay in the board, but unfortunately things were not going well. Failure to resolve disagreements amicably and constant contractual violations finally resulted in us to cut ties with them. Therefore, I have left the project after complying all legal protocols of revoking the rights to the story of my life. Severe legal action will be taken if the makers continue to make biography film and use my name or life story events in any way. Regard शुएब अख्तर जी। तो ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। कहानी देख के पछता रहे होंगे शुएब अख्तर अपनी जिंदगी की यार। अच्छा दे दी स्टोरी, फिर उस पे क्रिएटिव डिफरेंस आए, अब तो कुछ भी कर सकते हैं, खेल सकते हैं उनकी लाइफ। आओ तुम और मैं कहानी बुनते हैं। हाँ ठीक है, हुआ क्या होगा, थोड़ी पुप्पियां बनते हैं ना हम भी, की होया होना है, तुसी सुनाओ फिर। पहले हीरो छड़ गया, हाँ मैं जसवाल ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ नहीं ਲੈਣਾ। हाँ ठीक है, शेबी ਦੇ किरदार ਚ शेब को शेबी कहते हैं ना। शेबी ने की किया? शेबी ने क्या कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਵੋ मैं ਇਹਨੂੰ ਲਵੋ ਤੱਕ मैं काम करना, मैंने नहीं करना। ये शायद उन्होंने किसी और, हो सकता है कि शेबी ने कहा हो कि उमैर को ना लो, किसी और को लो, और कोई और भी ना डिसाइड हो रहा हो। हाँ तो ये भी हो सकता है। तो ये भी तो हो सकता है कि शेबी चाह रहे हो कि उमैर को ही लो और उमैर ने कहा कि मैं नहीं करूंगा तो फिल्म भी नहीं होगी। बहुत सारी दोनों वहीं के हैं ना, दोनों इस्लामाबाद के दोस्त भी हो। ओके तो वो पिंडी को ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं ना। अफसोस होगा कि हम शुएब अख्तर, वैसे आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। मुझे स्पोर्ट्स वाली फिल्में, ये बड़ी अजीब बात है कि मुझे स्पोर्ट्स वाली फिल्में पसंद, हालांकि स्पोर्ट्स से लेना देना कोई नहीं है हमारा। मुझे तकरीबन स्पोर्ट्स वाली सारी फिल्में पसंद है। इंडिया बड़ी पसंद है, मुझे बड़ी पसंद है, बेहद मेरी फेवरेट मुझे यार एक प्रियंका की फिल्म है मुझे बड़ी पसंद है। हाँ वो भी एक की ना है उनका, मैरी कॉम भाग का भाग मुझे बड़ी पसंद है। दंगल मुझे बड़ी पसंद है। मुझे एक और कौन सी है वो, मुझे सुल्तान, बुलजाई वाली, मुझे सुल्तान, सांड की आंख, मुझे सुल्तान भी पसंद है। अनपॉपुलर ओपिनियन, अच्छी है प्लीज, बेबी को बेस पसंद है। ठीक है, तो मुझे धोनी भी पसंद है, अच्छी फिल्म है वो। आपको 83 नहीं पसंद होगी? 83 नहीं पसंद, सुशांत सिंह राजपूत वाली, धोनी। हाँ। लेकिन 83 रणवीर सिंह वाली वो मुझे नहीं पसंद। मैं टीवी पे देखी थी, थोड़ा मजा आया था, लेकिन इतनी अच्छी नहीं लगी थी, इतनी जल्दी रिलेट नहीं हो पा रही थी चीजें। लेकिन अब क्या, पंगा मुझे बड़ी पसंद है, पंगा बड़ी अच्छी है, इतनी प्यारी फिल्म है कंगना रनौत की। ठीक है, तो फिल्में तो बड़ी फिल्में, मुझे स्पोर्ट्स फिल्में बड़ी शौक से मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा। तो लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। पाकिस्तान की पहली आनी थी मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म, नहीं पहले एक आ चुकी है वो वाली, शाह आ चुकी है। तो अब क्या, दोदा भी आ चुकी है। दोदा वाज नॉट बायोपिक, शाह वाज अ बायोपिक, जिसको वही जिन्होंने मोटरसाइकिल गर्ल और एक थी निगार को भी डायरेक्ट किया ना। आगे भी एक आ रही है ना, एक और आ रही है, कौन सी? वो गामा, दादल
गामा पहलवान, दादल भी बॉक्सिंग पे है। अच्छा, अबू अली का करे डायरेक्ट। जी जी। तो आई वाज एक्साइटेड फॉर दिस, लेकिन हमारे स्टार बड़े प्राइवेटाइज्ड होते हैं ना, वो शायद ये भी कह रहे हो कि हम ये चीज नहीं दिखानी, ये चीज नहीं बतानी। पता है, देखना मैं रियली चाहूंगा कि इस फिल्म में क्या होना था, एंड आई वाज वेरी ऑनेस्टली वेरी एक्साइटेड। चलो खैर, चलो जी, मूविंग ऑन टू लास्ट न्यूज़ ऑफ दिस वीक। जॉयलैंड के बारे में है ये न्यूज़। वो ये है कि जॉयलैंड जो उसमें सिलेक्ट होनी थी उधर क्या बोलते हैं ऑस्कर के लिए, तो वो उसमें शॉर्टलिस्ट नहीं हुई। तो क्या है, मैंने यहाँ तक पहुँच गए, ये बड़ी बात है। यहाँ तक पहुँच गए मेरे तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैंने आज इस न्यूज़ को इसलिए इंक्लूड किया, मुझे अभी डिस्कस करना था मारिया बी को। मैं एक सच बात बताऊं, शुक्र है ऑस्कर में सिलेक्ट नहीं हुई, शुक्र है। अब मुझसे रीजन पूछे क्यों नहीं हुई, अगर ये हो जानी थी ना तो हमारे मौलवियों ने जो है वो पक्का एजेंडा पूरा हो जाना था कि जो ये है कि ये वेस्टर्न एजेंडा है, ये वेस्टर्न एजेंडा है। अब मैं चाहता हूँ वो जो एक यूट्यूबर जो धड़ाधड़ इस फिल्म के खिलाफ वीडियो बनाई जा रहा था उसे जाके पीछे आज भी बना ले वीडियो फिर, लेकिन उन्होंने इस चीज को भी कैश किया। तुम्हें पता है मारिया बी ने और उस यूट्यूबर ने इस चीज को भी कैश किया कि वो फिल्म सिलेक्ट नहीं हुई। वी आर वेरी हैप्पी, सच्चाई की जीत हुई। कौन सी सच्चाई? मारिया बी ने लिटरली ये बोला। तो द थिंग इज आइडेंटिफाई हो गया कि असल में कंट्रोवर्सी, फॉलोअर्स, व्यूज किसको चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हो गया ना, आइडेंटिफाई हो गया। अगर सिलेक्ट हो जाती तो आज ये रोना होता कि वेस्टर्न एजेंडा था, जीत गई। तो और यही बताया जाता है ना, नॉर्मली यही कहते हैं ना, ये लोग कहते हैं कि जो चीज पाकिस्तान की बैड इमेज को शो करवाती है उसी को इंटरनेशनल शुक्र है नहीं, जितनी रिकॉग्निशन मिलनी थी वो बहुत बड़ी बात है। हम उससे बहुत खुश हैं। प्रियंका चोपड़ा ने भी कर दिया, बड़े बड़े डायरेक्टर अनुराग कश्यप, पता नहीं किन किन्होंने। इंडिया में तो रिलीज भी होने वाली है। आई रियली वांट कि इंडिया में रिलीज हो जाए, मुझे बड़ी खुशी होगी। आप लोग देखें, आपको पसंद आएगी। और ऐसी कुछ कहानियां होंगी वो ह्यूमन रिलेशंस की हैं, उसके लिए किसी सरहद का होना जरूरी नहीं है। अगर उधर कांस में बैठ के लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दी है तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं था कि अगर ये पाकिस्तान की फिल्म है तो ये कोई पाकिस्तानी एजेंडा के साथ है। ये ऐसी फिल्म है जो ह्यूमन रिलेशन के साथ है। सो बड़ी मुझे एक तो खैर इसलिए खुशी हुई कि नहीं हुई, हो जाती तो अच्छी बात थी बहुत, लेकिन वो उसने जो जगह बनानी थी वो हमारे दिलों में बना ली है, ठीक है। और सेकेंडली जो मैंने बात कहनी थी कि अब आप देख लें कि कौन इस्लाम को मोनेटाइज कर रहा है। इस्लाम को जो मोनेटाइज कर रहा है वो आपको अब आइडेंटिफाई हो गया, क्योंकि अब नहीं हुई सिलेक्ट तो वो धड़ाधड़ उनकी तो खुशी की स्टोरीज आ रही है ना। अब खुशी अच्छा हो गया ये तो आप अपने नैरेटिव से ही हट गई आंटी। मतलब आप कहती नहीं वेस्टर्न एजेंडा ने फिर क्यों नहीं इसको ऑस्कर दिलाया। मतलब आर्ट में वेस्टर्न एजेंडा नो डाउट प्ले करता है, वेस्टर्न एजेंडा हो सकता है, होता है, लेकिन उसके पीछे ऐसे एड़ी चोटी का जोर लगाना, पागल ही हो जाना। उसके साथ एक और भी एक लड़की थी, अब्दुल्ला ने मुझे दिखाई थी बाय द वे। वो दोनों वो तो उनको तो जिंदगी में और कोई काम ही नहीं है। भाई मारिया बाजी आप जाएं, आप इतनी अच्छी डिजाइनर हैं, अपनी लोन चलाएं, आपको जिंदगी में कोई और काम नहीं है जॉयलैंड के अलावा। सबसे पहले तो स्लीवलेस कपड़े बनाना छोड़े ना जी। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्रांसजेंडर के साथ वो करके किया। अच्छा अब मैं इधर एक कंट्रोवर्शियल बात करूं प्लीज। अब वो जिसके साथ बैठ के उन्होंने अपनी एक तंजीम भी बनाई है तरफ से। आई रियली वांट टू आस्क, आपने उनकी शलवार उतार के चेक किया है कि वो ट्रांसजेंडर है भी कि नहीं? वो क्या चीज है अंदर से? सही बात है। पहले वो क्या बेच रहा है, पहले तो आप शलवार उतार के उसकी चेक करें ना, जिसपे ये सवाल शुरू हुआ है। या अच्छा चलो आप नहीं ना कर सकती वो जो आपने एक प्रोसीजर बताया कि एक डॉक्टर आके चेक करे, अपने डॉक्टर को चेक करा के पता तो करें क्या वो ट्रांसजेंडर है कि नहीं। वो क्या चीज है, मतलब उसकी क्या उसका क्या मतलब आइडेंटिटी है। तो अजीब तरह का आपने इस्लाम को मोनेटाइज किया है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। वो जो दूसरी औरत है वो किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, पता नहीं क्या पढ़ाती है। सो वही वाली बात ना, मैं तुझे बता रहा था कि हमारे माँ बाप हमें पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं उन ऐसी जगहों और ऐसे लोगों के पास कि ये लोग कुछ सीख के आएंगे, लेकिन अल्लाह की कसम जब हम वहाँ होते हैं ना तो हमें तब आके रियलाइज होता है हम यहाँ पे किन लोगों के साथ हैं और क्या सीख रहे हैं। तो ये बहुत सारी कभी खोलेंगे इस बारे में बातें। तो मूविंग ऑन टू कंटेंट ऑफ द वीक, इंटरव्यू के पहले इंटरव्यू कर लो। इंटरव्यू बहुत, क्योंकि इंटरव्यू भी न्यूज़ ही है। इंटरव्यू पे तो बहुत गर्म सर्द होते हैं, क्या है। चलो जी, इतनी ठंड में लाइट साहब वार्म अप करें। अच्छा दोनों ने फिर टाइम देना, मैं बोल रहा हूँ आज सुबह से मैंने नोट किया। इंटरव्यू है थी माया अली का समथिंग हॉट पे। इंटरव्यू लेने वाले जो हैं वो हैं हसन चौधरी
और इंटरव्यू देने वाले जो है वो हैं बिलाल अशरफ एंड माया अली। आए थे ये अपने ड्रामे की प्रमोशन के लिए जिसका नाम है यूं ही, लेकिन दे के गए हैं वो बहुत सारी कंट्रोवर्सी यूं ही और बहुत यूं ही दे गए बिना वजह। हाँ तो ओके मोहन आपने इंटरव्यू शुरू होता, मैंने देखा, मैंने पूरा नहीं देखा, उसकी कोई रीजंस हो सकती हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन मुझे चीजें सारी पता है जी। मतलब वो जो पिक पॉइंट्स हैं वो भी सारे पता है। एक तो स्टार्ट ही बड़ा धमाकेदार हुआ ना। पानी पी लीजिए हाँ पानी पी ले, थक गए होंगे भाई केड़े तो ओदे कोलों मैराथन रेस करवाइए। Condescending again he was praising you I was saying कि she was praising नहीं हसन he was praising you और आप उसको कह रहे हैं कि पानी पी ले। पानी पी ले, थक गए होंगे। ये तरीका है किसी की तारीफ को जवाब देने का। मैं को सलाना बहुत अच्छा ये वाली बात थी, पसीना पोंछ लो। लो पसीना पोंछ। मैं को सलाना बहुत अच्छे हैं, आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत करते हैं आप सब। थक गए हो, पानी पी लो। पता है क्या है, मतलब आपने डायरेक्टली ये बोला स्टार्ट ही आपने इतनी नेगेटिव चीज से किया। फेक बोल रहा है इंसान। अच्छा कि वो ड्रामे कर रहा है। अभी तो मैंने उस इंसान से भी पूछना है, मेरा बहुत उनके साथ भी आपका कोई कंसर्न है? बहुत ज्यादा कंसर्न है ऑनेस्टली। उसके साथ तो उनकी अपनी पार्टनर का भी कंसर्न है। तो हम तो फिर भी वो वाली कैटेगरी है ना जिनका नाम लिया गया क्योंकि और दूसरे उनका नाम नहीं लिया गया ना, वो तो इसलिए सेटिस्फाइड थे। अच्छा खैर बोलो आगे। ठीक है, फिर वो वहाँ से शुरू हुआ, फिर जी यूं ही के बारे में थोड़ी सी बातें हुई कि करैक्टर क्या है, करैक्टर के नाम क्या है, ये वो। अच्छा बातें शातें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। अच्छा मैंने अब ना मैं और तुम बैठे हुए कहीं पे इंटरव्यू देने, यार हम क्यों ही देंगे किसी को इंटरव्यू, लेकिन चलो एक पैरेलल यूनिवर्स में हम बैठे हैं जहाँ पे कोई बंदा मेरा और अरसलान का इंटरव्यू ले रहा है। मैं कहूँ अरसलान आप कैसे हैं, ठीक है, आगे से जवाब मैं दूँ हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ ये ठीक है। ये क्या होता है? सवाल कर रहे थे वो बिलाल अशरफ से, मैं जवाब तुम तो माया अली। नहीं तुम आइंदा कोई फनी बात करो तो मैं करके ऐसे उठा के तो कितना मजा है, कितना अजीब लगे ना। मतलब सवाल किसी से पूछा जा रहा है आगे से, या तो आप एक्सेप्ट कर लेना कि जो आपका स्टेटस चल रहा है। बट थिंक इज कि जो पहले तो हम ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, जो आप भी बात कर रहे हो वो ये है कि जब अब आप दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है, आप हीरो हैं, हीरोइन है, आप सेपरेट आइडेंटिटी हैं, ये सेपरेट आइडेंटिटी हैं, या तो आप बातें ऐसे ना करो ना कि जो आपको डायरेक्ट साइन करेंगे कुछ ऑब्वियस कर रही थी, ऑब्वियस कर रहा है तो आप ऑब्वियस ना करें। अब इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट योर रिलेशनशिप के नहीं बताना तो फिर इस तरह के सिग्नल्स भी मार इस तरह के सिग्नल ना देना कि जैसे यूं ही में इनका पहला प्रोजेक्ट है एक साथ, तो वो जी कह रही है कि जी पहली सी मोहब्बत जब आया था तो बिलाल ने ये फीडबैक दिया था, वो फिर पहली सी मोहब्बत जब आया था तो बिलाल का तुम्हारे से क्या ताल्लुक था। और फिर जो बिछड़ गए भी आया, फिर वो कह रही है स्क्रिप्ट मुझे तो पैकेज के साथ आया बिलाल, तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं तो नहीं कर रही, अगर आप भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो तुम मशवरा देने वाली कि अगर मैं करूं ना करूं आप जरूर ये करना, तो फिर एक्सेप्ट करो ना कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और प्यार दोस्ती है राहुल, तो मैं नहीं पता। ठीक है, एक तो ये वाली बात हमने आइडेंटिफाई की, लेकिन बाय द वे उनसे एंड में पूछा गया कि आप दोनों से रिलेटेड कोई रूमर्स हैं तो आप उनके बारे में कुछ क्लियर करना है। उन्होंने वही बोलते रहने दो, डिप्लोमेटिक या तो वो सारी देते हैं। जब आप जबान से डिप्लोमेटिक हैं तो फिर आप हरकतों से भी डिप्लोमेटिक हो जाए ना। सही है, ठीक है, ओके ना ऊपर गिरे। नहीं वो उनकी पोनी थी तो मैंने पोनी नहीं ना की हुई, तो मेरा मुंह भी पूरे बाल तुम तो पूरे ऐसे कवर हो जाते हो ना, बहुत खौफनाक लगते हो। अच्छा मेन मुद्दे पे है ना, क्रिटिक्स वाले पे आ जाओ तुम ना। हाँ ठीक है, जिसने कहा पूछा कि आपका क्या ख्याल है क्रिटिक्स के बारे में, उन्होंने कहा सबसे पहले तो उन्होंने ना हर बात को, माया जी ने कहा कि मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही। अब सिर्फ आपकी बात नहीं करती का मतलब कि आपकी बात भी कर रही हूँ। हसन बेचारे इसी चीज में खुश होते रहे कि हमारी बात नहीं ना हो रही, हमारी बात नहीं ना हो रही, जबकि उनकी बात हो रही थी। और उनकी बात हो रही थी, लेकिन वो उस चीज पे आ ही नहीं रहे थे ना। आज भी हट दरम है कि उनकी बात नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने उनका हॉट बाइट्स देखा मैंने देखा। अच्छा एक बात तो मैं उन्हें बोल दूं कि 2018 से अगर आप लगे हुए हैं तो 2018 से मैं भी लगा हुआ हूँ। ऐसा कोई मुकाबला नहीं होने लगा सालों वाला, तो सालों वाला मुकाबला तो करे ही बात। और सेकंड बात ये कि 2018 में अगर आपने पहली दफा कोई ड्रामा रिव्यू किया था, तो मैंने भी 2018 मार्च में पहली दफा एक ड्रामा रिव्यू किया था विच इज कॉल्ड आखिरी स्टेशन। सो ये वाला भी मैं बता दूं कि ये आप ये ना कहें कि मैं पहले फलाना मैं पहले आ गया, फलाना मैं 2010 में आ गया। जो बेहतर कर रहा है अभी उसकी बात हो रही है, हम बेहतर नहीं कर रहे, मुझे पता है। ठीक है, अब मतलब उस लेवल का नहीं कर रहे जिस लेवल की
व्यूज हैं उनके और ये है वो है, हमें अभी उतनी मेहनत से हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं वो अलग बात है। ठीक है, अब ये दूसरा हमारा शुरू हुआ है, लेकिन कर काफी अरसे से रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक तो ये हरसे वाली बात आप छोड़ दें, जो कि माया ने भी कही कि मैं 2012 से काम कर रही हूँ और आप 2018 से लगे हुए हैं, तो लॉजिक डिफाइन ये आप क्या किस चीज पे लॉजिक दे रही हैं? तो जी आप ये कहते हैं कि हम जो है वो 9 घंटे धूप में बैठ के काम करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे साथ पहले आके बैठे, हमारे साथ हमारी मेहनत देखें, फिर आके आप रिव्यू करें, ये किस तरह का लॉजिक है भाई? पेट, इसका भी मेरा जवाब। हाँ माया, आप मेकअप लगा के आई होगी, आप जरूर यूज करती होगी, यूज क्यों नहीं करती आप मेडोरा का मेकअप? मेडोरा भी तो कितने मजदूरों ने धूप में बैठ के पता नहीं कहां से आया। मेडोरा पाकिस्तानी ब्रांड है, आप करेंगे आपको और अच्छा लगेगा। इतनी मेहनत होती है, क्यों आप लगाती हैं इंटरनेशनल ब्रांड? उनकी क्या मेहनत क्या धूप में नहीं होती? तो आपको ये राइट मिला हुआ है ना कि आप किसको सिलेक्ट करें, कि उसकी क्या अच्छाई है, किसकी क्या बुराई है। आपने जो कपड़े पहने हैं हुसैन रेहार के पहने हैं, आपने कोई सस्ती बुटीक के क्यों नहीं पहने? मेहनत तो वो उनसे ज्यादा डबल करते हैं। हुसैन रेहार तो घर में बैठ के कपड़े बनाते हैं, तो नहीं, क्योंकि एक अच्छी चीज है, मैं गलत, हर एक का राइट है, ये वही तो बात है, का राइट है। अब यही हो रही है ना। हाँ, जिस तरह आपका राइट कपड़े से लेके जूते, मेकअप की सिलेक्शन, हेयर स्टाइल, मेरे बाल फलाना, ये इस बात में भी लड़ती हैं एक्ट्रेसेस, फलाना बनाएगा, फलाना नहीं बनाएगा। ठीक है, तो दूसरा बंदा मेहनत नहीं कर रहा, तो वो मेहनत नहीं कर रहा, वो घर से नहीं आ रहा, वो गर्मियों में या वो सर जो। अच्छा एक तो मुझे सबसे पहली एक सवाल मुझे आज व्यूवर से भी पूछना है, ये मौसम वाला जो मसला है, ये सबके लिए एक तकलीफ क्यों है? और सिर्फ एक्टर्स ही इस चीज को क्यों हाईलाइट करते हैं? हर प्रोफेशन हाईलाइट छोड़ते हैं, हर प्रोफेशन में ये मौसम क्यों आता है? मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए। फलाना नहीं जी आज बहुत गर्मी है, नहीं भाई गर्मी तो अगले साल भी आएगी, गर्मी तो कल फिर आएगी। अगर आज सर्दी है तो सर्दी कल फिर आएगी, तो क्या हम बैठ जाएंगे? बैठे रहो, फिर काम ना करो। ये मैं सिर्फ माया को नहीं कह रहा, ये मैं वो हर इंसान को कह रहा हूं जो मुझे कहता है फलाना 2 पते गया, तो भाई ये तो हर कोई कर रहा है। और मतलब क्या आप बंद कमरे में एसी में बैठे हैं ना? ये तो फिर हर एक की जर्नी होती है। आज अगर हमारे पास या तुम्हारे पास ये फैसिलिटी है कि तुम अगर करीम में आ सकते हो, तो एक पॉइंट पे ये नहीं था। तुम अगर गाड़ी एसी वाली में आ रहे हो तो एक पॉइंट पे नहीं। ये सहूलतें हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, बिल्कुल इसी के लिए करते हैं। ये वो जो हालात, जो अगर आपने गर्मी में काम किया तो उसी गर्मी वाले दिन शायद हम भी शूट कर रहे हैं, वो एसी अलग बात है। या शायद उस गर्मी वाले दिन हमने सेट की कोई चीज देने के लिए बाजार जाना, बिल्कुल, तो मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, हर कोई करता है यार। तो ये मौसम वाला जो बहाना है ना, इट्स वेरी 90s। ठीक है, ये 20वीं सदी का वो है, इसको खत्म कर देना चाहिए। ऊपर से यार मेरी बात ये सुनो कि आपने अगर धूप में 9 घंटे खड़े होके, उस 9 घंटे का मुआवजा आप क्या ले रहे हो? तो 9 घंटे क्या 12 घंटे पे धूप पे खड़े होके मजदूर भी घर बनाता है। तुम्हें पता है मतलब आपका जो घर बना हुआ है, आपको पता है कितने मजदूरों ने बनाया? क्या आपको चीजें पसंद नहीं आई होंगी तो आपने चेंज नहीं करवाई थी? बिल्कुल करवाई होंगी। तो ये जो एक अजीबो गरीब मासूम यतीम बनने वाले जो ये इनके क्राइटेरिया है ना, प्लीज निकल आए। साजो साहब बैठे थे ना, उनकी सुनो ना। हाँ, साजो साहब बैठे थे, वो कहते कि पहले आप ड्रामा बना के लेके आए, उसके बाद आप हमारे ड्रामे को रिव्यू करें। हाँ, ये क्या बात हुई? तो फिर आप पहले शर्ट कपड़े सीना शुरू कर, फिर आप कपड़े पहने। बहुत आ गया शर्ट, दाढ़ी खुद बना लेते हैं आप, हेयर स्टाइल आप खुद बना लेते हैं, तो पहले आप वो भी बनाना सीखें। खाना खुद बनाएं, खाएं, फिर दूसरे खाने की। तो अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो फिर तो मेरा सवाल आपसे ये भी होगा कि आपने एक्टिंग कहां से सीखी है? कौन से एक्टिंग स्कूल आप गए हैं? माया एंड बिलाल, कोई एक्टिंग स्कूल है? कोई आपका तो प्रोफेशन है ना, आपने प्रोफेशनली अपनी एक्टिंग को सुधारने के लिए कौन से सर्टिफिकेट्स क्या किया है? हमने कभी आपसे सर्टिफिकेट्स भी मांगे हैं? हमारे किसी से मांगते हो? हमारा तो प्रोफेशन जर्नलिज्म की डिग्री दिखाओ। जर्नलिज्म की डिग्री तुम्हारे पास एक्टिंग कौन सी डिग्री है? एक्टर्स बड़े हसास होते हैं, बस यही एक डिग्री, बस ये इनके पास एक इनको मिला हुआ है। इनको एक चीज मिली हुई है कि जी आर्टिस्ट जो है ना वो सेंसिटिव होता है, इसी चीज को वो लेके तो उसको अपनी सारी क्रिएटिव लिबर्टियां भी ले जाते हैं। हर इंसान हसास होता है। माया जिस भी एंगल से आएंगी अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए, वो गलत ही होगा। हाँ भाई, इंसान हसास होते हैं, सारे ही होते हैं। हम हमको क्यों मौका दें भाई? हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम सारा कुछ कर रहे हैं हम, और वैसे भी किसके लिए बनाते हैं भाई? हमारे लिए बनाते हैं ना, तो हम ही उसका फीडबैक नहीं देंगे तो कौन देगा? और हम अच्छा एक और भी चीज इधर समझने की माया को बहुत सख्त जरूरत है। सोशल मीडिया फिर लड़की क्यों अपडेट करती हो? तुम्हें क्या जरूरत है फिर सोशल मीडिया? क्योंकि वक्त चेंज हुआ है ना,
तो तुम करती हो। बट द थिंग इज के जैसे वक्त चेंज हुआ है ना, अब हमारे पास भी ये पुराने जमाने में ना होता है, इसलिए रिव्यूज होते नहीं थे, किसी के पास बोलने का टाइम वो ही नहीं था, मीडियम ही नहीं था। ठीक है, अब हमारे पास मीडियम है, जिस तरह आपके पास मीडियम है अपनी राय को अपने स्टेटस में रख के वो करने का। ठीक है, तो मेरे ख्याल में कि एक्टर्स को बहुत शदीद उसकी जरूरत है इंटरव्यू स्किल्स समझने की। वन नाउ कम्स टू बिलाल अशरफ, आपने 4 स्क्रिप्ट्स किए, आपने पहली जो वो किया फिल्म की जानान, फिर आपने वो किया, आप फिर इधर किस तरह आए? एक तो आप लेट आए, फिर आपके पास कहाँ है एक्टिंग की डिग्री, आपको किस बेसिस पे सिलेक्ट किया गया, आपकी एक्टिंग समझ रहे हो? यार मैं तो कसम से बिलाल अशरफ की मुझे अभी तक समझ नहीं है कि वो किस चीज में इतना फवाद खान या शाहरुख खान बन रहे हैं। एटीट्यूड किस चीज का भाई? मैंने उनका एक काम देखा है, मैंने वो जानान नहीं देखी, मैंने एक है निगार देखा है। क्या वो कोई दूसरा एक्टर नहीं प्ले कर सकता था? कर सकता था भाई। कोई इतनी आसमानों वाली आपने एक्टिंग नहीं की, कोई आपने को 50 साल इंडस्ट्री को दिए, कोई आपने 10 साल नहीं इंडस्ट्री को दिए, क्या आप इस तरह वोकल होके बात कर सके? अच्छा, एंड द सेकंड थिंग इज, आपको तकलीफ उसी दिन क्यों होती है जब आपकी वो की कर रहे होते हैं बुराई? आपका साथ के साथ जो बिछड़ गए भी चल रहा था, क्रिटिक्स उसको बहुत प्रेज कर रहे थे, उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? ठीक है, और एक और बात भी मुझे इधर क्लियर करनी है कि 95% जब हम रिव्यू कर रहे होते हैं ना किसी चीज में, मेरा खासकर मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि एक्टर का कसूर नहीं होता, वही एक्टर किसी और फिल्म में या किसी और जगह पे अपनी बेस्ट एक्टिंग भी करके आया हुआ होता है। ठीक है, ये सारा कसूर मेकर्स का होता है, जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, उनको हम रिव्यू कर रहे होते हैं, जब हम ड्रामा रिव्यू कर रहे होते हैं। बेसिकली आपकी बात और बहुत बाद में जाके आती है। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज, ये जो वाली बात है ना कि पहला ड्रामा देख के आप कह देते हैं कि 21 ड्रामे तक बेहतर, ये वाली बात अगर हमारा वो देखा है टीवी लाउंज, अगर आप हमें फॉलो करते हैं, किसी दिन ना आप थोड़ा सा टाइम वक्त निकाल के टीवी लाउंज की पहली एपिसोड जाके देखना, वहां पे मैंने ये सारी बकवास की थी, याद है आपको? कि भाई ड्रामा इस तरह से रिव्यू नहीं किया जाता, हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या आप लोग जब बचपन में थे, क्या आप घर में जब कोई ड्रामा देखते थे बैठ के डिस्कस नहीं करते थे? सब करते हैं। वही डिस्कशन अगर हमने यूट्यूब पे डाल दी तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? 30 किस्तें देखो, हमारा दिमाग खराब है। 30 किस्तें करने के बाद ही हम आके कुछ बोल सकते हैं, उससे पहले तो हम बोल नहीं सकते हैं ना। सो मूविंग ऑन, मूव कर देना। अभी तो मैं तो कहता हूं यार, मैं एंगल से भी आओ तो मैं तो बहुत बहस कर सकता हूं। यस, पूरे इस इंटरव्यू के पूरा का पूरा बड़ा प्रॉब्लमैटिक था यार। यस, यू आर राइट। ऊपर से आप इतने कॉन्डिसेंडिंग हो रहे हो, ऊपर से आप इतना वो कर रहे हो कि जैसे आप यार जितना कोई स्टार, मैं ये कहता हूँ जितना कोई स्टार हम्बल और डाउन टू अर्थ होता है ना, उतना ही अल्लाह उसको नवाजता है। हाँ, ये तो कई बात मैं बात कह चुका हूँ। इसकी सबसे बड़ी मिसाल माहिरा खान है। क्रिटिक्स से कब, अच्छा एक और बात बताएं, एक ड्रामा है मेरे हमसफर, क्रिटिक्स ने बर्बाद कर दिया वो ड्रामा। व्यूज रुके उसके नहीं, या तो क्रिटिक्स हमारे कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी डाल रहे हो ना ड्रामा के व्यूज पे, किसी जो अच्छा आपको पता है एक ड्रामा था ज़िबाइश, वो हिट नहीं हो रहा था, वो उस पे व्यूज नहीं आ रहे थे, अम्मा टीवी और मैं की वजह से वो ड्रामा हिट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, वो नहीं तो हिट नहीं होना था। ठीक है, और वो हिट भी क्या, उन्होंने उसकी बैड पब्लिसिटी की, बैड पब्लिसिटी से वो हिट हो गया। ड्रामा चला, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी ना कि हमारा ड्रामा नहीं चल रहा, हम क्या करें। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने जिस प्रोस्पेक्टिव से भी आवाम ने देखना शुरू किया, वो अम्मा का प्रोस्पेक्टिव था, जिससे लोगों ने उसको कॉमेडी और एंजॉय करना शुरू कर दिया। तो क्रिटिक्स ने तो ये भी रोल प्ले किया, फिर आप उन्हीं क्रिटिक्स पे फिर आप बंदूकें भी चलाते हैं। गलत करते हैं यार। आप अपना काम करें, दूसरों को अपना काम करने दे भाई, क्या जरूरत है? हर बंदा ही क्रिटिक है मेरे ख्याल में। इस्लान हर बंदा यार, अभी हमने जो ये पहने हैं, हमने क्या, हम दुकान अगर तो कपड़ों की चॉइसेस या इसमें कोई क्रिटिक्स की चीजें ना, तो फिर हम किसी भी दुकान से जाके कोई भी कपड़े खरीद लें। तो ये बहुत बड़ी बहस है कि जी आपने ये काम किया नहीं है तो आप कैसे उसके ऊपर कर सकते हैं। भाई हम जिंदगी में लाखों ऐसी चीजें कंज्यूम करते हैं जिनका प्रोसेस ही नहीं हमें पता, तो उसका मतलब कि पहले हम जाके जीरो पे प्रोसेस चेक करें, फिर जाके हम उसके ऊपर कमेंट करें। भाई मैं खाना बनाता हूँ, हाय खाने से याद है मेरे खाने की वीडियो नहीं लगी, चलो छोड़ दो। खाना बनाते हैं, आप चखते हो, आप कहते हैं नहीं ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों डोमिनोज का पिज्जा लोगों को अच्छा लगता है, क्यों लोगों को उसका पिज्जा अच्छा नहीं लगता? मतलब नॉर्मली ये एक सवाल है, जो एक लोकल दुकान तो जाहिर है कि कोई रिव्यूज और क्रिटिक्स और आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ही ये बिल्ट हुआ ना पॉइंट।
आप ऐसे मुंह फाड़ के कह देते कि जी ये खाना अच्छा नहीं है। हाँ। अब मैं कहूँ पहले मेरे साथ आके खाना बना, पहले किचन में आ, पहले दाल भिगो मेरे साथ, फिर उसमें मसाला डाल, चीजें डाल, तड़का लगा, चावल बना, 10 घंटे की मेहनत कर, फिर तू उसके ऊपर कमेंट कर सकता है, नहीं तो तू मेरे खाने को क्रिटिक नहीं कर और हमेशा क्रिटिक्स का रोना ना उसी दिन आता है जब पहले दफा कोई बैड क्रिटिक होता है। जब अच्छे क्रिटिक्स हो रहे हैं तब वो कहेंगे मजे ले रहे होते हैं। वो तो फिर अल्लाह की करनी है, सीक्रेट है, वो ये मेरी ये मेहनत, तो वो उधर का हो जाता है। फिर वहां पे ऐसे बहुत बहस हो गया, आई थिंक कंटेंट की तरफ हम बहुत बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोलेंगे। अभी नहीं बोल रहे हम। चलो जी, मूविंग ऑन टू कंटेंट ऑफ द वीक। ओके जी, कंटेंट ऑफ द वीक क्या देखा? मैंने 2 देखे हैं, मैं एक बता दूं फिर आप बता दें, फिर मैं बता दूं। पहले आप बताएं। अच्छा, सबसे लेकिन जो आपने देखी है ना, मुझे उस पर बात भी करनी है। ठीक है, जो सबसे पहले जो मैंने चीज़ देखी वो थी मिशन मजनू। सॉरी टू से दैट वाज वेरी बिलो एवरेज। ऐसी चीज़ें जो कि साफ साफ लग रहा था कि फेक एजेंडा है, टारगेटेड एजेंडा है। सो बहुत पहले हमने ये प्रेमिस सेट कर दिया था कि जो चीज़ें टारगेटेड एजेंडाज होंगी, ऐसी चीज़ें जिसमें आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी करके दिखाएंगे, तो वो मेरा आपको अजीब लगती है। असली बीवी नहीं है तेरी, कैसा? तुझे पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी ढूंढनी है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे इंडियन फैन जो कहेंगे कि नहीं जी नहीं जी नहीं जी वो पाकिस्तान के खिलाफ है, तो फिर ऐसे कह रहे हैं। ऐसे नहीं है, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिसमें मैंने कहा था जहाँ पे पाकिस्तानियों का भी वो है और जहाँ पे इंडियंस की दोनों की साइड अच्छी बुरी करके दिखाई हुई है। मैंने हमेशा डिस्कस भी की, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है हैदर का, या जिसका नाम आएगा एक था टाइगर का। तो वहाँ पे तो हमने इस चीज़ को बहुत लाइक किया था और वो जो चीज़ें सेट भी की गई थी बड़ा खूबसूरती से उन्होंने कंक्लूड भी किया था। इसके अलावा एक और फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, उसमें जो हिंदुओं वाली साइड थी वो बहुत अच्छी थी, वो भी मुझे बड़ी पसंद आई। और मैंने अच्छी थी ना, बनी अच्छी थी, मैंने उनके साथ एम्पैथाइज भी किया था, लेकिन एंड में जाके वो कुछ ज़्यादा एंटी मुस्लिम एजेंडा हो गया था, वो अलग बात है। तो इस वजह से मैंने उसको भी मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी। हालांकि जो चीज़ें वो बता रहे थे वो असल में ऐसा लोगों के साथ हुआ था, तुम्हें पता है, इससे भी ज़्यादा हुआ था। सो मैं वही कश्मीर फाइल्स की बात कर रहा था कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटी मुस्लिम और बहुत एंटी पाकिस्तान एजेंडा हो जाता, तो वो थोड़ा सॉरी मुझे, क्योंकि हम सब अपनी कंट्री से, देशों से प्यार करते हैं, मुझे पसंद नहीं आई। ठीक है, तो मिशन मजनू, वही मिशन मजनू की बात की ना, बस खत्म। नहीं अच्छी थी ही नहीं, कुछ था ही नहीं, मुझे कुछ करने दो ना फिर बात, कर लो, मुझे करने दो ना फिर बात। करो। सिद्धार्थ मल्होत्रा वाज माय फेवरेट एक्टर, Yes. इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन ही उस तरह की अब हो गई है। शेरशाह उनकी चल गई, शेरशाह बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी फिल्में आप उसी एजेंडा के ऊपर और आप पाकिस्तान के खिलाफ ही बनाते जाएं। और वो दानिश तैमूर और वो भी उस तरह की अरसलान जो बहुत ज़्यादा, वो हम पिछले वीक भी डिस्कस कर चुके हैं, सुरमा डाला हुआ है, आप जनाब कहना है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, ये इस तरह के अल्फाज नहीं भाई यूज़ करते, माशाल्लाह भी इस तरह के आदाब नहीं यूज़, इस तरह के अल्फाज भी हम यूज़ नहीं करते और इस तरह के कपड़े भी हम नहीं पहनते। आपने कहाँ पे देख लिए हैं इस तरह के लोग यार? निकलो उस चीज़ों से बाहर। हम लोग YouTube के ऊपर हमारे हजारों चैनल, किसी एक की लुक देख लो, किसी की है इस तरह की। हाँ, रिसर्च कर ले। आप थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड काम कर लें, आपने बनाना है। ऊपर से उन्होंने फौजियों को इतना जाहिल दिखाया ना जी कि वो तो ऐसे, वो कर्नल जनरल है, वो ऐसे राज बता देगा किसी ऐसे लड़के को कि जो आपके घर आपके कोट के टांके लगाने आया, उसी को आप बता दो कि जी बम बनाया हमने, हमारा यहाँ पे हमारा प्लान है बम को वो करने का, तजर्बा करने का। इतना आसान है भाई, इतने बड़े एजेंडे वो चल रहे होते हैं, इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, और एक वो दर्जी को सब कुछ बता देगा। गलत करते हैं ना आप, थोड़ा इतना भी अवाम को जाहिल ना समझे, इतना भी अवाम को वो ना समझे कि आपको हर चीज़ जो वो आपको दिखाएंगे हम देख लेंगे। हम इतने जाहिल बैठे हैं, हम 1950 की अवाम नहीं है भाई, हम 2023 की अवाम है। हमें वो चीज़ें बताएं जो बिलीवेबल हो। ठीक है, तो चलें फिर मेरी फेवरेट फिल्म की तरफ, जो मैंने देखी, जो मैंने बस एक गाना सुना, फिल्म जो मैंने गाना सुना, मुस्कान झूठी है, जो कि है फिल्म तलाश का गाना। मैंने गाना सुना तो मैंने कहा यार ये तो बहुत प्यारी फिल्म है, जो कि मैंने काफ़ी दफ़ा भी देख चुका हूँ। मैं कहा एक दफ़ा फिर देखते हैं। मैं रात के 3 बजे बैठा भाई साहब, और मैं वो फिल्म ख़त्म करके उठा। And have you cried? बहुत ज़्यादा, बहुत जगह पे। कितनी खूबसूरत फिल्म है यार, और वो पूरी रात हॉन्टिंग रही मेरे लिए। बस एक एक्सीडेंट था सूरी। वो एक्सीडेंट नहीं, लापरवाही थी। अच्छा, one thing I love about तलाश is background score. हाँ, Best ever background score of Bollywood. I feel like. बहुत खूबसूरत। और भी लोगों के, और मेरे पसंद है वो, मुझे वो जो एक वो म्यूजिक चलता है, वो जो एक मिस्ट्री चलती है ना,
और वो उस फिल्म में उसका बैकग्राउंड स्कोर भी एक कैरेक्टर है। हाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो मुझे तो एक तो वो बड़ी पसंद है इस हवाले से। एंड उसका जो एक स्क्रीन प्ले का फ्लो है ना, बहुत खूबसूरत है। वो एक वो आपको ग्रैब कर लेता है। बाय द वे, आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो अक्सर कुछ लोग होते हैं ना जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कैरेक्टर रियल है फेक है। मुझे पता लग गया था चौथे पांचवें फिल्म में कि ये जो है ये करीना कपूर जो है ओरिजिनल नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इतनी खूबसूरती से उन्होंने दिखाया है, इतनी खूबसूरती से कि मैंने अगर ये फिल्म नहीं ना देखी मुझे नहीं पता चलेगा। तुम्हें नहीं पता लगेगा एग्जैक्टली। और लेकिन एक जो चीज सबसे खूबसूरत है जो अक्सर लोग तलाश में लोग अप्रेज करते हैं और अप्रेज करना भूल जाते हैं, एंड दैट इज रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी एक बहुत बड़ा नाम है, मतलब एक बहुत बड़ी स्टार है। और उन्होंने ये बड़ा छोटा सा कैरेक्टर किया था, लेकिन उन्होंने, और उसकी बहुत ज्यादा वो भी नहीं है कि कह लीजिए कि वो बड़ा ग्लैमरस भी नहीं था, या उसमें उस कैरेक्टर के अंदर इतना भी पोटेंशियल था कि अगर उसको अप्रोप्रिएट ना किया जाता तो वो बदहम हो सकता था। लेकिन रानी ने उसको एक बिल्कुल रिक्वायर्ड एनर्जी लेवल के साथ वो प्ले किया। व्हाट डू यू थिंक? मतलब वो रानी नहीं है, ठीक है। सो वो भी एक बड़ी खूबसूरत चीज है। करीना की इतनी तारीफ करते हैं तो रानी की भी उतनी बनती है। एंड सेकंड थिंग जो हमें बहुत ज्यादा तारीफ करनी चाहिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। यस, क्या नाम था? शशि नाम था उसका मूवी में। एक डायलॉग बड़ा मेरा फेवरेट है इस मूवी का, मेरे पास पड़ा होगा शायद, मैं तुम्हें भेज दूंगा, क्योंकि वो मैं अक्सर रीशेयर करता हूँ कि कौन कब तक डूबा रहेगा साहब, कभी ना कभी तो तैर के ऊपर आना ही है। तो वो एक ना, वो मैंने कभी ना कभी तो तैर के ऊपर आना ही पड़ेगा। लाइफ फंडा बना लिया है कि कोई अगर बुराई चल रही है ना, कोई अच्छा, हम वो लोग हैं जो फिल्मों से सीखते हैं बाय द वे, कोई चीजें आप फंसे हुए हैं ना, तो कोई कब तक डूबा रहेगा, तो कभी कभी तैर के ऊपर आना है। तो ये भी बात है ना कि सच कब तक चुप के रहेगा, सच तो बाहर आएगा। तो बहुत खूबसूरत फिल्म है, गाने बड़े प्यारे हैं। जीले जरा इज माय फेवरेट। और वो वाला मुस्कान झूठी है, बहुत प्यारा गाना। यही दो हैं शायद, नहीं और भी हैं, एक दो और भी हैं। मुझे भागने वाला गाना है, मुझे वो गाना याद नहीं आ रहा, वो भी एक गाना है, एक दो और भी हैं। लेकिन मुस्कान झूठी है बड़ा प्यारा गाना। मुस्कान झूठी है, इज वेरी गुड। करीना का वन ऑफ द बेस्ट वर्क है, वन ऑफ द बेस्ट, नो डाउट। उसको लेकिन बहुत ज्यादा लोग अप्रेज नहीं करते। डायरेक्टर पता है इस फिल्म को कौन है? नहीं। अच्छा, नहीं देख लो, लेकिन जरूरी है उसको भी प्रेज किया जाए। अच्छा, म्यूजिक की बात करें तो विशाल शेखर का म्यूजिक है, बड़ा अच्छा उन्होंने दिया है। इसके अलावा यार एक वो बड़ी अच्छी है, वो जो उसमें उसकी गर्लफ्रेंड प्ले कर रही होती है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, उसका नाम आता है? उनका नाम मुझे नहीं पता, वो आपकी बड़ी फेवरेट है। सुनील दर्शन इसके डायरेक्टर, उसके डायरेक्टर, ठीक है। तो अब कास्ट में चाहते हैं, वो एक्ट्रेस की भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उन्होंने बहुत अच्छी है। नहीं सॉरी, तुमने वो वाली तलाश करी होगी, वो जो करीना कपूर की है, यार बदलना जाना, वो वाली है ना। सॉरी, वो वाले डायरेक्टर नहीं है। कौन है? तलाश 2012 खोलो, 2012 की फिल्म है, रिटन बाय अनुराग कश्यप। डायलॉग्स है फरहान अख्तर के, स्क्रीन प्ले है जोया अख्तर का। वाओ, तो बहुत हैवी है भाई। और डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर रीमा काकटी। अच्छा, इसका रीमा कौन है आंटी? ये है, ठीक है। अच्छा, लेकिन वेरी गुड। अच्छा, वो आंटी वो बता दो जिन्होंने वो प्ले किया था शशि की गर्लफ्रेंड। अब नहीं मिलेंगी मुझे, वो नहीं मिलेंगी, आप मुझे दिखा दे, मैं ढूंढ देता हूँ आपको। ये खोल दे मुझे। A few moments later. पता लगे ना? हाँ, शीबा चड्ढा। और बाय द वे राजकुमार राव भी थे। तब वो बड़े छोटे थे मतलब। अब ये भी देखो, ये भी एक जर्नी है। राजकुमार राव छोटा कैरेक्टर करना है लेकिन बड़ा दिखना है। वही क्या आप कहते हो, बड़ी प्यारी लाइन। हाँ, वो जो उनकी आयजा अवान की थी, कि मैं बड़ी चीज का छोटा हिस्सा बन जाऊंगी, छोटी चीज का बड़ा हिस्सा नहीं बनूंगी। तो जरा बिलाल अशरफ आए ना, फिर इधर से शुरू करें ना, अगर करना ही है आपको तो। बैठे बिठाए हीरोइज्म मिल गया। बैठे बिठाए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखो यार, उनकी स्ट्रगल कितनी बड़ी है। तो ये है, फिर आप कौन होते हैं जब हम आप पे सवाल करते हुए आपको तकलीफ हो रही है, तो फिर हम मतलब फिर हमारे ये भी, फिर आप इस आपने क्या किया लेवल पे नहीं है। आप कहाँ से आए? चलो हमें नहीं पता आप क्या करके आए हैं। चलो तीसरी फिल्म पे। अच्छा, या तो आप आए इस तरह से। मैं एक सवाल एक और मेरा आता है ना, जरा इधर से मैं आऊं जरा। या एक हीरो का बेटा लॉन्च होता है एज हीरो,
या कोई एक स्ट्रगलिंग एक्टर बनता है हीरो, हाँ बिल्कुल। तीसरा फिर आपको पता है कौन सा काउच है। चलो तीसरी फिल्म आओ। ठीक है, हाँ। हमें तो नहीं पता, हमने और तीसरा कोई काउच नहीं सुना जो डायरेक्ट हीरो लॉन्च करे। हाँ जी, क्या ख्याल है? सवाल तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे उठता है, फिर अगर आपको हमारी क्रेडिबिलिटी पे इशू है तो चलो भाई ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। मैं वही बोला था कि इसमें बहुत बातें हो सकती है। थर्ड जो मैंने मूवी देखी, इट्स कॉल्ड ऊंचाई। मूवी इज सो गुड, मूवी इज वेरी ड्रैग्ड, थोड़ी छोटी हो सकती थी। आई लाइक द कॉन्सेप्ट कि एक दोस्त की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कि वो उधर जाते हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम विद ऊंचाई इज कैरेक्टर्स वेल डिफाइंड। वो जो अंकल्स वाली फिल्म अंकल अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, ममन ईरानी और मसाबा वाली अम्मी का क्या नाम है? नीना गुप्ता। मसाबा गुप्ता की जो अम्मी है, नीना गुप्ता। तो वो जिनके पास वो भी नहीं है। नहीं, ये फिर मैंने नहीं बोला, ये कपिल शर्मा शो जाके देखे जब वो आए थे। ठीक है, तो इसके अलावा वही वाली बात, फिल्म अच्छी थी, एक्टिंग अच्छी थी, सारे सीन्स थे, इतने बड़े अनुपम खेर के कुछ सीन बहुत अच्छे थे। पर मैंने तुम्हें बैक स्टेज भी कहा था अरसलान, खीर नहीं खेर। हाँ मैंने खेर बोला, खीर का है, अनुपम खेर, खीर खाने का दिल कर रहा है। अच्छा, अनुपम खेर के कैरेक्टर्स लेकिन फिल्म वाज वेरी ड्रैग। मुझे जो चीज़ इसको इंटरेस्टिंग बना सकती थी, जैसे हमने रिसेंटली गुड बाय भी देखी तो उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स थे, तो वो उसमें नहीं थे। हमें पहाड़ चढ़ने हैं, नदियां पार करनी है, जंगलों में घूमना है, कर लो तो तुम्हें करना है। सेकंड ऐसी बात, एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की कि अगर परिणीता चोपड़ा फिल्म में ना भी होती तो परिणीति चोपड़ा, उनकी जगह कोई और भी होता तो वो हो जाता, कोई और काम सी लड़की भी होती तो हो जाता, तो वो भी एक कोई इतना मुझे नहीं लगा। बाकी गाने भी कुछ ऐसे नहीं थे कि जो कि आपको पहली दफ़ा सुनने में ही आपको याद रह जाए। जैसे इसकी मैं एक बहुत बड़ी एग्जांपल अभी रिसेंट पास में देना चाहूँ तो वो फिल्म आई थी वरुण धवन की, क्या नाम था, गुलाबी, जिसमें गाना था रही सारी गुलाबी चुनरी, ऋषि कपूर की जो मूवी। अच्छा, वो जुग जुग जियो। अब उसके कुछ गाने ऐसे थे जो फिल्म के बाद फौरन ही हमारे साथ लग गए। एक वो उम्र वादा करके, वो भी था, अच्छे गाने थे उसके, बड़े अच्छे गाने थे, मतलब आपको याद रह गए ना। तो ऐसा कोई गाना भी नहीं था। फिर मुझे परिणीति की चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स बहुत क्वेश्चनेबल हो गया अब। और इसके अलावा अमिताभ की भी मैंने बात कर ली। बस सबसे बड़ा मसला सिर्फ ये था कि कैरेक्टर्स वेल डिफाइंड थे, तो इसलिए वो स्क्रीन प्ले का फ्लो अच्छे से बनाने, बाकी शूट वूट अच्छी हुई है, नेपाल फूल दिखाया उन्होंने। चलो खत्म हो गया, वन ऑफ द वीक भी हो गया। लेट्स कम टू टिकटॉक। क्या देखा हमने टिकटॉक इस दफा? टिकटॉक पे आजकल मैं तो कैफी खलील का चैनल देख रहा हूँ। वो टिकटॉक पे भी है? हाँ टिकटॉक पे भी। ओहो, ये क्या खुल गया? राखी सावंत, यस। एक तो आपने वो डिस्कस करना था राखी सावंत के बारे में। राखी सावंत का क्या डिस्कस करना? बाय द वे उनकी मदर की डेथ हो गई है, लेकिन उन्होंने उसको भी कैश करवाया ना जी। इतना ही करना चाहिए आप। और इंस्टेंट बॉलीवुड वाले तो मेरे ख्याल में राखी सावंत की हर जगह पे पहुंचे होते हैं जी। उनकी आप वीडियोस देखो, वो बैन कर रही हैं, ये कर रही हैं, लेकिन उससे पहले उनको पता था कि उन्होंने तैयार होना है, इस तरह की साड़ी पहननी है, इस तरह के बाल रखने, इस तरह का मेकअप करना है, तो कैसे लोग कर लेते हैं? आपके अजीज तरीन इंसान जो है वो दुनिया से चले गए हैं और आप फिर भी अपने सारे फैशन कर रहे हो। इट्स बियॉन्ड माई थिंकिंग। पता नहीं राखी सावंत क्या चाहती हैं। और दूसरा जो चीज़ मैं आज को बहुत पसंद कर रहा हूँ, वो सरमद का चैनल है, सरमद खुसट का। हाँ, टिकटॉक पे भी है। तो उन्होंने वो जो आजकल एक नया उन्होंने काम शुरू किया, वो उन्होंने 3 दिन के शोज आ रहे हैं ना अभी। एक मैंने रेसिपी वाला उनका देखा, वो बड़ा मजे का शो आ गया टिकटॉक पे भी। हाँ टिकटॉक पे शो आ गया वो। हाँ आ गया हुआ है, तो बड़ा मजे का। अच्छा, वो मैंने देखनी थी, कुकिंग विद सरमद ऐसे कर, खुसट्स किचन। खुसट इन द किचन, ये मैंने देखना है अभी। चलो वो देखूंगा, बड़ा मजे का उन्होंने कीमा बनाया। खुसट दे दो शौक, चंगी रोटी ते चंगी फिल्म। अच्छा, फिल्मों की बात भी की उन्होंने? वो मैंने नहीं, वो मतलब इतनी टिकटॉक। अच्छा, तुमने टिकटॉक वाला मिनी रील देखा? अच्छा, सॉरी। ओके। अच्छा, एक चीज, अच्छा हमने गाना करना था कंटेंट ऑफ द वीक में, कौन सा गाना था? देख लो फिर, कौन सा गाना देख लो आवाज देकर। नहीं, ये गाना तो नहीं था। कौन सा था? हम डिस्कस कर रहे थे बीन की धुन पे। अच्छा, वो डिस्कस करनी है यहाँ पे? कर लो। बीन की धुन पे तन मन डोले। आई थिंक आप लोग पहले सर्च करके आ जाए, फिर हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वीक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक जो मैंने टिकटॉक का देखी, वो एक है जिन्होंने कच्चा बादाम पक्का बादाम में गाना आया था, याद होगा आपको? तो उसका एक लड़के ने ना बड़ा अपनी तरफ से कुछ लिरिक्स करके किए थे, यमड़गनी। तो वो मुझे समझ नहीं आती, उन्होंने हर गाने में ये यमड़गनी क्यों डालना होता है? तो वो उनका चल गया ना, तो वो कहेंगे कि बाकी भी चल जाएंगे। तो हम क्या टिकटॉक्स की ऑडियंस डिमांडिंग नहीं है?
प्यार नाल ना सही जैनी मैनी यमन के टीटे प्यार नहीं है, क्योंकि मैं इधर डिस्कस करना चाहूंगा प्यारी मरियम के एक ट्रेंड को, कि प्यारी मरियम के 2 टिकटॉक सेट हुए। एक कौन सा था कि मेरी माऊनी और बच्चे हो, और दूसरी मेरी सहेली मिलनी कहती है कुछ खिलाई दे। माऊने बच्चियों क्या पे कर रही हो? तो उसके बाद वो क्या कर रही हैं? अब तो कहीं रिसेप्शनिस्ट लगी हुई है मेरे मुझे नहीं पता, मैं नहीं, ये बात नहीं मुझे या पता। सेल्स गर्ल है या रिसेप्शनिस्ट है, कुछ इस तरह से ही है उनका। लेकिन उनके मतलब वो मुझे वो कुछ समझ नहीं आया कि अब हम उनको क्या, हम उनसे क्या, जब कोई हिट हो जाता है जैसे फॉर एग्जांपल अली हैदराबादी है, वो यूं करके चलता है और वो नाड़ा दिखाता है और वो हिट हो गया। अब इसके बाद हम उससे दिखा देगा नाड़ा भी वो कितना को दिखा देगा। एंड सेकेंडली अब हम उसके बाद हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करें? ट्रू। जैसे रोमैसा है ना, वो अब कुछ डालेगी, ये मेरा इस दफा टिकटॉक का मेरा ये सवाल था कि जैसे रोमैसा है तो वो हर दफा नए ट्रेंड्स भी करेंगी, वो कुछ क्योंकि बातें भी करेंगी, स्टोरीज भी डिस्कस करेंगी, तो आप उनके साथ कनेक्टेड रहते हो। अब जैसे जो इस तरह के ट्रेंड है, जैसे प्यारी मरियम है, यबड़ कनानी के, यही बोलता है ना कुछ, तो इन दोनों के क्या हम एज ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या करें वो? ठीक है, मजीद क्या करें कि वो रेलेवेंट रहे। तो ऐसी पॉपुलैरिटी को क्या कहेंगे? तो फिर 2-3 साल बाद कहेंगे मैं तो बड़ा यूट्यूब से हिट था, मेरे बड़े बुरे हालात चल रहे हैं, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा, ये गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? बात सही है, क्या करें अब? हम क्या करें? आपकी अगर वीडियो वायरल हो गई तो हम क्या करें? उसके बाद अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी सक्सेस कैसे लेके चलनी है। ये एक चैनल है जी अमांडा समथिंग उनका नाम है, बादशाह, ये बाहर की हैं, बाहर की हैं जी। अब वो जो पाकिस्तान में नहीं एक लड़का दिखाया था कि वो जो लाइफ हैक्स होते हैं उनके ऊपर उनको वो प्रदर्शन करवाते हैं फनी। ये लड़की, ये आंटी, ये औरत जो भी है, ये इतने फनी तरीके से वो करती हैं, जो फेलियर होता है उसमें वो बड़े प्यारे एक्सप्रेशन देती हैं और बड़े वो उस तरह से देती हैं। मुझे वो बड़ा पसंद है, आप जरूर जाके देखिएगा, मैं उनका जो है ना वो नाम मेंशन कर दूंगा, ये बड़े प्यारे एक्सप्रेशन देती है। ठीक है, वो आ जाएगा, दिखाएगा। दिखाऊंगा तो बड़ी मजे की लगती है। मैंने सारी वीडियोस बड़े शौक से। दैट्स इट। चलो कमेंट्स में आप आ जाएं। हाँ, मैं आप कर लें तो थोड़े। चलें बहलाएं फिर। अच्छा, मैंने बहलाना ये था। वैसे तो आपको टाइम पूरा मिल गया, कमेंट खुल गए हुए हैं। मैंने बहलाना ये था कि अगर मैं अपनी पर्सनल फैशन या मतलब ऐसी कोई वीडियो जिसमें मैं अपने कपड़े, जैसे लोग कहते हैं ना कि अपना वार्डरोब टूर कराएं, तो मैं हर मंथ एक वीडियो बनाऊं जिसमें अपनी बेस्ट परचेजेस और जूते, कपड़े, अच्छी ब्यूटी हैक, ऐसा कुछ बनाऊं, तो क्या आप लोग देखेंगे? आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने कहा कि ज़्यादा लोग भी देखें ना, क्योंकि टीवी लॉन्च में भी पूछ लिया था। तो मैं आपको पता है मेरा वो जो नींद वाला सवाल था, मैंने 2 दफा पूछा था। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं एक चीज 2 बार कर दूं तो तुम्हें। चलो करो आज तुम भी सवाल चुमुने लड़ने लग जाते। आज तुम भी सवाल कर लो। नहीं कर। चलो भाई, तुम्हारा है नहीं सवाल? मेरे पास कमेंट्स है ना, तो सवाल कर लो। 48 कमेंट है, सवाल करो। क्या सवाल करूं? हाँ, कोई है? हाँ, क्या? कुछ नहीं। चलो करो। अच्छा खैर, 47 कमेंट्स हैं, तो गाइस मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा। हाँ चलो कुछ वो जो गुड टू सी यू वो हटा देना, ठीक है? यासिर अब्बास कह रहे हैं आप लोगों ने टेलीफिल्म रूह पोस्ट देखी है, क्या ओपिनियन है आपकी इसके बारे में? ओएसटी तो डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर है इसका, तो मैं बहुत कंट्रोवर्शियल हूँ, मैं बहुत खिलाफ हूँ, मैं बहुत एंटी रूह पोस्ट। मैंने नहीं देखी। मैंने देखी है, बहुत वही है जियो के जैसे हर ड्रामा मुझे अच्छी फीडबैक नहीं आई थी। और वैसे यूजुअली मैं फीडबैक के बेसिस पे देखता, वो भी इतना मैटर भी नहीं करता मेरे। मैं देख लेता हूँ, कभी बड़ा ढीठ हूँ, ऐसी चीज़ देख लेता हूँ, लेकिन ना मेरा कभी दिल ही नहीं किया। मुझे वो दोनों इंट्रीग ही नहीं करते। मुझे राहुल अडवाणी का काम पसंद आया था, मतलब वो वही थे जो रियल लाइफ में है। हाँ, मुझे कभी अमीर लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मैं वो जैसे पूरी दुनिया शाहरुख देखने जा रहे हैं, तो क्योंकि वो इंट्रीग करता है, मुझे वो दोनों इंट्रीग नहीं। हाँ, तो बहुत बुरी थी, सॉरी टू से, आई डोंट नो। अच्छा, शानान कहती मून यू आर राइट, आयजा अमान अली फॉर इंसान में भी देखा है, बिल्कुल देखा है। क्वीन भी कहती है हे व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट माया अलीज कमेंट्स ऑन रिव्यूअर्स, डिस्कस कर चुके हैं। इमरान अरसलान इस पे प्लीज अमल कर लेना। इमरान राव कह रहे हैं नाइस अपडेट, थैंक्स अगेन भाई, प्लीज व्हाट्सएप नंबर दे दें, प्लीज इनको दे दें व्हाट्सएप नंबर। ये पिछले तकरीबन 6 महीने से आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर मांग रहे, दे दें। अब मेरा इंस्टाग्राम है, आपने जो बात व्हाट्सएप पे करनी है उसके लिए व्हाट्सएप के लिए भी इंटरनेट चाहिए होता है, इंस्टाग्राम के लिए भी इंटरनेट चाहिए होता है। मुझे वहां मैसेज करें, आई रिप्लाई यू। अच्छा जी, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें मैसेज करते हैं मैंने रिप्लाई करते हैं। मैं तो फौरन करता हूं, मैं तो फ्रेंडशिप कर लेता हूं। मेरे तो 2-3 दोस्त बन गए हैं। आपके भी एक आध हैं।
कौन है? हाँ, हमाद है और एक है मुजाहिद, सलमान, एक और भी है। हाँ, ये एक फातिमा सिख है, एक वो बड़ी अच्छी है, एक दो और भी हैं मुझे भी। तो मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम तो फ्रेंड्स बना लेते हैं। ठीक है, आगे से यश कुमार कहते हैं कंगना जैसी एक्टिंग दीपिका आलिया भी नहीं कर सकती, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। तनु वेड्स मन्नू क्वीन फैशन नो डाउट। जो ये कर सकती है ना, दीपिका यस नहीं कर सकती, आलिया कर सकती है। बस वो बेचारी वो नेपोटिज्म का शिकार हो गई। टैलेंटेड वो है। तीसरी किसका नाम है? दो ही हैं बस, ठीक है। उसकी मूवीज के नाम बताए हैं ना। हाँ तो हाँ। आर्टिस्ट्री बाय वहाब कहते हैं आज की एपिसोड ज्यादा मजे की थी, बहुत हंसा मैं। एक बात बताऊं, मैं मुनाल में अली अजमत से भी मिला था। इस कदर जाहिल और बदतमीज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इतनी ऊंची बोल और हंस रहे थे अपनी फटी आवाज से। एक वेटर एंड पे फीडबैक कार्ड लेकर जब पास गया तो उसने कहीं सेल्फी का कहा होना है, बेचारे ने, मुझे इतना बुरा लगा। सबके सामने उसे कहता है यार जान छोड़ दो मेरी जाहिल अवाम पीछे ही पै गई है। मैं कोई हीरो ते नहीं, बस कर दियो मुझे बड़ा बुरा लगा, वाकई ये बहुत बुरा है। बाकी ईद पे जमघट्टा लग रहा है मूवीज़ का। मनी बैग गारंटी, दादल, आसमान बोलेगा, फिर किसी को कम किसी को ज्यादा शो टाइम। खैर ये बताएं मनी बैग गारंटी के ट्रेलर पर क्या रिव्यू है आपका? अच्छा, मनी बैग गारंटी का ट्रेलर तो अच्छा था, हमने रिव्यू कर दिया था। सेकेंडली मुझे एक बात बोल करी थी अली अजमत से रिलेटेड, तो आप स्टार्स के पर्सनल स्पेस को ना हर्ट किया करें। थिंग इज आप अपने आप पे कभी करके देखें कि अब आप किस जोन में बैठे हो और कोई आपसे आके कि सेल्फी ले लो। सो मैं उधर उनकी बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं कर रहा, उन्होंने की बदतमीजी, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे पहले, उनकी बदतमीजी से पहले हम पे बनती है कि हम उनकी पर्सनल स्पेस को जाके हर्ट ना करें। वो पब्लिक इवेंट पे नहीं आए हुए थे, व्हिच आई आल्सो डोंट लाइक। मैं हमने बड़े स्टार्स देखे हैं, बहुत लोग देखे हमारे, हम कभी किसके पास सेल्फी नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। इवन प्रीमियर्स पे भी लोग धड़ाधड़ तस्वीरें लेते, मुझे फील होता है कि नहीं यार ये उनको अगर मैं ऐसा करूंगा तो करूंगा, सेल्फी की बात नहीं करूंगा, लेकिन मुंह पे जाके तारीफ जरूर करूंगा सवेरा नजीम की। हाँ, अगर मेरी कभी जिंदगी में उनसे मुलाकात उसके लिए पहले मुलाकात भी होना चाहिए। हम इंट्रोड्यूस नहीं हो तो तब ये बातें करते हुए आपको अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल थोड़ा स्पेस। Isa.m कह रही हैं प्रियंका इज सेम पर्सन हु सपोर्टेड न्यूक्लियर वार अगेंस्ट पाकिस्तान। आई डोंट केयर इफ शी इज अ गुड एक्ट्रेस और नॉट, इफ शी ओपनली स्पीक्स अगेंस्ट पाकिस्तान इन द नेम ऑफ पैट्रियोटिज्म देन शी कैन गो टू हेल फॉर ऑल आई केयर। Plus she is so irrelevant and out of job nowadays. Hollywood isn't giving her any substantial work, so she is just attention deprived, saying all such things to stay in news. चलो ठीक है, ये आप प्रियंका के बारे में कह सकते हैं। रिकेश पटेल कह रहे हैं अरसलान you did the right thing, you can't jeopardize the credibility of your show just to make some filmmakers happy. Thank you so much Rakesh, thank you so much. अच्छा जी, शान कह रहे हैं जैसे जैसे शान से याद आया, शान का एक शो रिव्यू करना था, वो मैं नेक्स्ट कंटेंट में कर लूँगा। शान ने मुझे एक शो दिखाया था, बहुत क्रिंज था। शान कह रहे हैं जैसे जैसे नॉन स्टिक पैन में स्टील का चम्मच चलता है वैसे वैसे मेरे दिल में चुरिया। अब ये बात सच है, ऐसे होता है मेरे साथ। जीनियस बडीज कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, आज तो आप लोग ट्रैफिक लाइट्स लग रहे हैं। सब्ज और ऑरेंज था ना। आज हम कौन सी लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं आज भी प्लीज बताइएगा हम क्या लग रहे हैं। हाँ, आज भी कुछ आज हम माल्टाई कुछ लग रहे हैं, माल्टाई। और रंगे इश्के दा मूवी वालों को तो शर्म आनी चाहिए, आप लोगों के अलावा किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया और इन लोगों ने सारी फ्रस्ट्रेशन आप जैसे लॉलीवुड के बेस्ट सपोर्टर्स पे निकाल दी। शेम ऑन देम प्लीज। थैंक यू सो मच जीनियस, बट एक कभी बहुत मजे करती है, मुझे दिल में खुश हो जाता है। प्लीज नादिर अली की पॉडकास्ट भी देखें, बहुत अच्छी इंटरव्यू होते हैं, देखा करेंगे। अरसलान आपको नादिर अली तुम्हें पता है कौन है? नादिर अली वही आपा। कहाँ थी आप? हाँ मुझे नहीं पसंद। नहीं कुछ दिनों वो एक बड़े गलत एजेंडा पे थे, तो आई डोंट लाइक दैट। हाँ, मशवरा है बड़ा खूबसूरत, मुझे हसीन मशवरा दिया। हाँ, अरसान खान आपको नींद नहीं आती तो आप इमेजिन क्या करें कि आंखें बंद करके कि आपकी शादी हो रही है, फिर तो और भी फिर तो और उठ जाएगी। अच्छा बाय द वे, आपने एक चीज मैं कह दूं लास्ट वीक के लिए, आई एम वेरी सॉरी, मैंने इतनी वो जो है जमाइयाँ ली है, इतनी जमाइयाँ ली है, इतनी जमाइयाँ ली, कभी शो में देखना कुछ
30 जमाइयाँ नहीं होंगी। चलो कूल बॉय कह रहे हैं आप बिलीव नहीं करेंगे मून और अरसलान, मैंने जिंदगी में कभी कोक, पेप्सी, स्प्राइट कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पी। लकी यू। पसंद होना तो दूर की बात है, कभी पीने का भी नहीं सोचा। तुम अगर आओगे ना तो मैं तुम्हें जबरदस्ती पिलाऊंगा। लकी यू बाय द वे कि आपको इस तरह का कोई शौक नहीं है। ये तो एडिक्शन है, शुगर इज एडिक्शन, सबसे बड़ा ड्रग ही दुनिया में शुगर है। तो ये दोबारा कहते हैं कूल बॉय कुछ यूट्यूबर सुनो चंदा सीजन 3 की वीडियो बना करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इसलिए यूट्यूबर इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, कसम से बहुत पटाखा हैं हम ये लोग, पता नहीं। अच्छा खैर, कूल बॉय कह रहे हैं आज के एपिसोड का स्वाद आ गया, थैंक यू। आगे फिर कूल बॉय कहते हैं आसान मेरे कमेंट क्यों नहीं पढ़ते भाई? पढ़ते हैं तो सारे हमेशा पढ़ते हैं। पहले भी कमेंट्स नहीं पढ़ा, इस वाले एपिसोड में भी नहीं पढ़ा, वाई? अब मैं ये नहीं कह सकता कि अगर आगे कोई एपिसोड नहीं देखूंगा क्योंकि हफ्ता इंतजार रहता है। खैर, लव फॉर ए के बस, बहुत शुक्रिया आपका। हमाद ने मेरा नाम चेंज करके मुंह से मोइन रख दिया है, मेरे स्पेलिंग MOIN लिखे हैं, मोइन। मुझे सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पसंद, अगर कोई बहुत ज्यादा इसरार करे तो ड्यू, आई आल्सो लाइक ड्यू। ठीक है, हमाद दोबारा हमाद एक सवाल का जवाब दो, तुम स्टिंग पीते हो? ठीक है, इसका जवाब नहीं दे देना, आगे चलो। हमाद दोबारा कहते हैं हाँ वाह अरसलान, इतने बड़े SMS पर सिर्फ 3 थम्स, आप तो चीते लगे हैं, क्या एटीट्यूड है आपका? ये जो आपने रंग इश्क के दावा लेको दिखाया। तो मेरे ख्याल में यही होता है, मेरे ख्याल जब आप किसी को ऐसे वाला भेजते हैं तो ज्यादा आग लगती है। हाँ वो ज्यादा। हमाद कह रहे हैं मून उफ यू आर सो फनी है। अच्छा मून यू आर फनी। अच्छा दोबारा हमाद कहते हैं आई जस्ट हेट डक्की भाई, वो मेरे किसी सब्सक्राइबर की वीडियो में भी आए तो मैं देखता ही नहीं, इवन आपके चैनल पर भी आ जाए तो मैं एपिसोड स्किप कर दूं। हम भी कर दें, हम क्यों डालेंगे उसको हैं? फिर हमाद कहते हैं आई जस्ट, अच्छा फिर दोबारा वही कमेंट आपका वो रिपीट हो जाता है उसका। अच्छा फूड्स इन कश्मीर कहते हैं फ्रॉम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर वी स्टैंड विद फिरोज खान, दिस इज कॉल्ड टिट फॉर टैट। अच्छा जी ठीक है। हाउस रिली कहते हैं रियली फील सॉरी एंड सैड फॉर ऑन योर कंट्रोवर्सी, दीज क्रिंज पीपल इन आवर इंडस्ट्री आर पॉइजन फॉर अस, दे आर सच नैरो माइंडेड एंड लेस एक्सपोजर स्टक इन 80s एंड वांट पीपल फोर्सफुली वॉच देयर शिट एंड प्रेज। एग्रीड, हाउस रिली एग्रीड। अच्छा जी, हमजा खान कह रहे हैं भाई मैक्सिमम इंडियंस मीट कंज्यूम करते हैं, मैं इंडिया से ही हूँ, सॉरी हमने मांसाहारी शाकाहारी पे डिस्कशन की थी। मोस्टली हम कहते हैं कि हिंदूज जो हिंदूज कुछ हैं वो नहीं खाते गोश्त। सलमान कह रहे हैं फुल ऑन एनर्जेटिक शो, शुक्रिया सलमान, बहुत कम तुम्हारे कमेंट आते हैं भाई, मैंने नाराज हो जाना है। फिर सलमान कहते हैं अमेजिंग एपिसोड, बहुत मजे का एपिसोड था, बहुत शुक्रिया। सुजो कहती हैं बासी ले ली भाई तुम्हारी नहीं रुकेंगी। सुजो कहती हैं थैंक्स फॉर रीड माय कमेंट, माय नेम इज शाजिया एंड निक नेम इज सुजो। थैंक्स आपका हमारा शो देखने के लिए। सलमान कहते हैं आप लोगों को पेप्सी का ऐड याद है, किसने कहा था पेप्सी 5 रुपए कम कर दो? मुझे लगता है पाकिस्तान में सबसे पहले किसी मीम कल्चर जो पाकिस्तान में पहला शुरू हुआ था वो यही था, जो यहाँ से पहला जो एक नॉन कह लो कि जिस चीज ने बहुत पॉपुलैरिटी की, तो वो किसने कहा था पेप्सी पे 5 पहले आती थी। किसने कहा था पेप्सी 65 की कर दो, 65 कर दो, तब 1.5 लीटर 65 की होती थी, फिर वो 70-75 की होगी, फिर उन्होंने 5 रुपए कम कर दिया। किसने कहा था पेप्सी पे 5? हाँ सुंदरम कह रहे हैं एक्साइटेड टू सी 28 करोड़ प्लस एडवांस बुकिंग फॉर पठान। हाँ पठान की हमने डिस्कशन करनी थी, नहीं की, चलो कौन सी करनी थी? वही जो कंट्रोवर्सियां, वो कंगना की कंट्रोवर्सियां, हम क्या करें, कंगना खुद चैन नहीं ले रही, वो इंडिया वाले कर करके थक गए, हम क्या करें। सुंदरम कह रहे हैं प्लीज गाइस आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच ध्रुव राठे वीडियो ऑन इंडियन पाकिस्तान यूनिफिकेशन प्लीज। हम देखूंगा, मुझे बड़ा पसंद है ये ध्रुव राठे का चैनल, मुझे भी बहुत मैं उसकी वीडियोस बड़े शौक से देखता हूं। वही वाला ना जो मुझे भी बड़ा पसंद। हाँ वही है। हाँ जिसने वो एक फैक्ट्री की एक वीडियो बनाई थी जिसमें आग लगी, उसकी मैंने बहुत वीडियो। सुंदरम दोबारा कहते हैं फिरोज इज अ गुड एक्टर बट हमारे यहाँ भी कुछ डैश 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 हैं जो धर्म का कांधा बन के गोली चलाते हैं, हिपोक्रेटिक पर्सन। बिल्कुल सच बात है, ये मजहब को जो है ना वो यूज करना बहुत यहाँ पे भी आम है। और इनके एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, खिलाड़ियों के खिलाड़ी। हाँ आप पता है आपको? वो है यही कर रहे हैं, वो भी मजहब के साथ। हाँ सुंदरम दोबारा कहते हैं प्लीज डोंट वॉच मिशन मजनू एज अ नेशन लवर, आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन समवन टारगेट योर कंट्री इन बैड मैनर, यू आर राइट। सुंदरम अच्छा मुझे सुंदरम इस चीज से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अगर कोई एंटी पाकिस्तान फिल्म है तो आई विल वॉच, अगर अच्छी बनी है तो देखिए। अगर कुछ एंटी इंडियन एंटी रशियन कितनी फिल्में बनती हैं, एंटी अमेरिकन कितनी फिल्में बनती हैं, बस कि इंडिया पाकिस्तान को ना कुछ ज्यादा चटपटा मसालेदार कर दिया गया हुआ है। तो एक बड़ी वार तो उनकी चल रही है, इंडिया सॉरी अमेरिका की और रशिया की, उसमें कितना कुछ बन जाता है। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट थिंक इसकी चीजें इस तरह से होंगी जो स्मूथ भी रियलिस्टिक भी हो, वो स्पून फीडिंग ना हो रही हो, तो वो फिर बड़ा मजा आता है। दोबारा सुंदरम और हर कोई दूध का धुला नहीं होता। अच्छी बात यही है कि आई थिंक मेरे ख्याल में डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब यही होता है कि आप अच्छे और बुरे को एटलीस्ट आप राय दे सके।
तो अच्छा बुरा तो पाकिस्तान ने भी किया होगा, अच्छा बुरा इंडिया ने भी किया होगा, तो इस पे कोई तो वो नहीं है कि इसको हम बता नहीं जी नहीं हम तो कभी गलती कर नहीं सकते, क्योंकि जाने इधर से भी गई हैं, जाने उधर से भी गई हैं, सो यस, खून वहां भी बहे हैं, खून यहाँ भी बहे हैं। सुंदरम दोबारा कहते हैं प्राउड ऑफ यू गिव ऑनेस्ट रिव्यू, सच ऑलवेज विंस, बिल्कुल ऐसे ही है। दोबारा कहते हैं सुंदरम जॉयलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट मूवी फॉर आवर सोसाइटी, आई होप इट्स अवेलेबल इन इंडिया। तो शायद हो। और हम दोबारा सर इससे मुझे याद है सुंदरम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो आगे चलो। और हम कह रहे हैं रंग इश्क द पॉइंट, आई टोटली सपोर्ट यू गाइज, योर रिव्यूज अबाउट मूवीज आर जेन्युइन एंड अनबाइस्ड, सॉरी following you since 1 year and never find anything bad about your content, even I went to watch Kamli after Raslan reviewed and changed my mind of watching the Mastam on Eid. Stay same cause many channels when get famous start paid things like XYZ, ABC, UVW XYZ. I know आप लोग नाम नहीं ले सकते इसलिए मैंने भी इनिशियल्स लिखे हैं। ये कौन है? ये अरहम है। थैंक यू सो मच अरहम। अरहम सबा कमर के बहुत बड़े फैन है, हम भी बहुत बड़े फैन हैं। सो जो दोबारा कहती है वॉइस टू गुड एंड टुडे यू लुकिंग लश पश, आई लाइक योर शो, वाचिंग फ्रॉम लंदन, स्टे ब्लेस्ड एंड डू सम शोज ऑन स्टेज ड्रामास ऑफ पाकिस्तान। कर सकते हैं ये भी। बहुत कम मुझे पसंद है। रब्बा इश्क नॉव इज माय फेवरेट, यू नो दैट। तू मेरी बेड़ियां बट्टे पाए मेरा सबसे फेवरेट वही है। कुछ ना कहो पार्ट 2 मुझे बड़ा पसंद है। कोठा बड़ा मजे का है। कोठा 2 दोनों मैं अभी भी बैठ के अक्सर बैठा हूं तो देख रहता हूं। एक होता था मिस 2006 नरगिस वाला ऑफ, बहुत देखा तूने? हाला मेरे को बाल लगी है, बहुत मजे इट्स का, वेरी फनी। चलाक तोते इज माय फेवरेट। तुमने तो खैर वो लाइव देखा था? मैंने वो जाके थिएटर में देखा था। हम देखते हैं थिएटर, हमें पसंद है। अब वैसा है नहीं, लेकिन अब उस तरह का रह नहीं ना क्या थिएटर। हमें याद है जब 1997 की पता नहीं 8 की बात है, प्रॉपर याद नहीं है, याद नहीं है। मेरे अब्बू मुझे हमें लेके आए थे पहली दफा लाहौर, तो हमने यहाँ पे आके 2 ड्रामे देखे थे। एक का नाम मुझे याद है, दूसरे का मुझे नाम याद नहीं है। एक का नाम याद है वेले मसरूफ, सुहेल अहमद का ड्रामा था, उसमें रूबी अनम भी थी। मुझे बस मेरी ना वो जो बचपन की मेमोरीज में वो थोड़ा थोड़ा ऐसे याद है कि हमने इस टीवी में ड्रामा देखा था। और मेरा भाई फिजान और मेरे फिजान की और मेरी एक ही टिकट ली थी, हम दोनों इकट्ठे बैठे। छोटे से थे ना हम, काफी लाइक एडजस्ट कर लिया। हाँ मुझे याद है ये थोड़ा, मुझे वो इंटरवल भी याद है जिसमें वो फिर वो लेज और वो चीज, लेज तो नहीं थे, ऊपर थे दूसरे चिप्स थे। वो कौन से होते हैं? स्लांटी नहीं यार, वो जो एक वो इकरा पापड़ तो मैं बदतमीजी पे आ गया, जिसकी निम्को भी बड़ी फेमस है, और फिर वो पीनट्स भी जिसके फेमस हैं, सुपर क्रिस्प। हाँ बड़े मजे के वो अच्छा फैसल हनीफ कह रहे हैं लव यू मून एंड योर कमेंट्स रिगार्डिंग इमरान अशरफ, बहुत मजा आया, प्लीज रिमेन अनबाइस्ड फॉरएवर एज वेल। हम अनबाइस्ड ही है, अल्लाह खैर करे। युसरा कहती हैं फिरोज खान पहले तो दिल से उतरे, अब तो नजर से गिर गए। मून भाई का पॉइंट बिल्कुल ठीक था। एज अ गर्ल आई कैन टेल द अमाउंट ऑफ पीपल हु कॉल अस एंड अनॉय अस, इट्स डेंजरस टू आवर सेफ्टी एंड मेंटल हेल्थ। बिल्कुल सच है। आई कैन इमेजिन हाउ मच दी सेलिब्रिटीज वर हरास्ड एंड द काइंड ऑफ मैसेज दे मस्ट हैव गॉटन। और ज़रूरी नहीं कि कॉल करने वाला फ़ैन हो, हेटर भी हो सकता है। बहुत गलत हरकत की है फिरोज़ की टीम ने, बिल्कुल सही है। अरफा सिर्फ कह रही है वेल ब्रो नाइस, शुक्रिया। नहीं अब तो थोड़े से रह गए। सिद्रा कह रही है मून प्लीज टेल मी दैट कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में अल्कोहल एग्जिस्ट करता है। सिद्रा ये आपका नहीं कह रहा, हमारा एक इनसाइड जोक है। सिद्रा नूर के बारे में। सिद्रा नूर बड़ी पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टेज मूवी एक्ट्रेस है, उनका टिकटॉक है, उनको अक्सर स्टेज टिकटॉक के सिद्रा मैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री की पुप्पी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। सिद्रा ने पहले भी यही पूछा था अल्कोहल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, मुझे नहीं पता। करती होगी, हर जगह करती है, हर इंडस्ट्री में करती है। तो हाँ अच्छा बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं नशे जी, हमें अच्छा क्रिएटिव हम हो जाते हैं, आइडियाज के लिए चर्च पीते हैं और इस तरह से। आबिद हसन कह रहे हैं खुश रहें, शुक्रिया। नेहा कह रही हैं फिरोज खान लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नेपाल। नीचे बड़ा प्यारा मुझे कमेंट लगा। इब्राहिम ने कहा प्लीज उसको नेपाल ही ले जाओ। तो इब्राहिम बहुत शुक्रिया, आपने मेरे दिल की बात कर दी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत प्यार करते हैं आप हमसे। बहुत शुक्रिया, हम भी आपसे बहुत ज्यादा। हाँ देखिए आपके लिए माल्टा बन के आ गए हैं। फांटा हाँ तो मैं चाहता हूँ ये गाना चलवाएं थोड़ा सा। जुबैर वो जो हमारा उधर होगा तो उधर ऐड हो जाएगा ना गाना। हाँ फांटा पे हाँ। और बस आई थिंक बहुत मजा आया। अब मैं मिलूंगा आपको लोगों को फिल्म गैलरी में। मून अब मिलेंगे। मून कोई फिल्म आए, कोई पैदा करो कोई फिल्म।
हाँ, कि हम फिर उसका डिटेल करें। कोई तो आए। हाँ, कोई आए। कोई आएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। हाँ जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे और मून को आप हमारे पर्सनल इंस्टाग्राम पे अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कमेंट करते हुए चीज़ को चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। और क्या कहूँ, शुक्रिया करें। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। क्या है एक बस अब मैं भी कहने लगा, और जो लाइकवाइज पीपल है ना उनके साथ शेयर भी करें करें कि भाई ये अच्छी वीडियोस है। अपने फैमिली अगर आप चाहते हैं व्यूज आए तो अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ कि ये एक अच्छा शो है। ठीक है, सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे और मूर को इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।